ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। चलो देखो, लिखा हुआ था अपने पास कि मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर की पर आवर की चाल से बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है। मीनू से बिंदु सी पर मिल जाती है। बिंदु ए से सी तक की दूरी क्या है, ये बात बताना है। दोस्त, आज ही हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर हो रहे होंगे। इसके बाद कल से ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइप बचा हुआ था तो लास्ट टाइप अपना कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं, उसको कंप्लीट कराते हैं। इसके बाद चोर पुलिस, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन कुछ, फिर कंप्लीट हो जाएगी अपनी पूरी की पूरी क्लास। देखो, लिखा हुआ था, मैंने कल आपको समझाया हुआ था कि मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस इनको जानी है। यहां पे मीनू है और यहां पे ही कौन है, दया है। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मीनू की स्पीड अपने पास कम है क्योंकि इसकी स्पीड सिर्फ 10 की है, इसकी स्पीड कितने की है, 25 की है। दया क्या करती है, यहां से चलना स्टार्ट करती है, यहां तक चल के जाती है, फिर वापस होके तुरंत आती है और यहां पे मिल जाती है, किससे, मीनू से मिल जाती है। यहां पे ये पॉइंट कौन सा था, बी, सी पॉइंट पे मिल गए, सी पॉइंट पे मिल गए। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। मतलब हुई क्या बात, अगर मीनू ने 10 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया तो मीनू ने यहां से लेके सिर्फ यहां तक चला। मीनू ने कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक चल पाई। और जो दया है वो यहां से लेकर के यहां तक चल के आ गई, यानी एक राउंड चल लगा दिया, उसके बाद वापस भी आ गई, यहां तक इनका मिलन हो पाया। तो कल मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था, आज इसमें जैसे हम बताना चाहते थे वैसे। देखो, उसी टाइम पे मीनू निकली, उसी टाइम पे दया निकले। मतलब दोनों अपने सेम टाइम पे निकल रहे हैं ना, सेम टाइम पे निकल रहे हैं और मिल भी रहे हैं सेम टाइम पे, यानी सेम टाइम पे निकले हैं। जैसे मान लो ये 8 बजे यहां से निकले थे, कितने बजे निकले, 8 बजे निकले, और यहां पे ये जाके 9 बजे मिल गए, 9 बजे मिल गए। तो बताओ, अच्छा 8 बजे मीनू भी निकली, 8 बजे दया भी निकले, 8 बजे से लेके 9 बजे तक दया भी चला होगा, 8 बजे से लेके 9 बजे तक मीनू भी चला होगा। तो दोनों का टाइम तो सेम रहा ना। और मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, जब टाइम सेम हो, जब अपने पास टी सेम हो मेरे दोस्त, जब टी सेम होता है तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या था, बोलोगे एक की स्पीड 10 थी और इसकी स्पीड 25 थी। तो ये डिस्टेंस किसकी, ये डिस्टेंस मीनू की हो जाएगी, ये डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, दया की हो जाएगी। डिस्टेंस मीनू, डिस्टेंस दया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। यहां से अगर रेशियो बना ले, 2 रेशियो का 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास मीनू 2 यूनिट चल रही होगी ना, मीनू कितने यूनिट चल रही होगी, 2 यूनिट, यानी यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट अगर 2 यूनिट चला होगा, कौन, मीनू ने इतना चला होगा। दया ने पूरा राउंड जो ये लगाया है ना, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का, ये टोटल का टोटल कितना है अपना, 5 यूनिट का है। तो बताओ, अच्छा इसका 2 यूनिट, इसका टोटल 5 यूनिट, क्या पूरे 2 राउंड नहीं बन जाएंगे, पूरे 2 राउंड बनेंगे ना। देखो, ये अपने पास यहां से लेके यहां तक गया एक चक्कर, यहां से वापस आया अपना इतना चक्कर हो गया, फिर अगर इधर इसको ले आए तो अपने पास टोटल टोटल कितने राउंड, 2 राउंड। तो 2 राउंड हो गए हमारे पास डीएम और डीडी की। जिसको 2 का गुणा ना समझ में आया हो, अब समझ में आ जाएगा। इनका 2 रेशियो 7 था ना, 2 रेशियो 7 कितना, 2 रेशियो 5, सॉरी 2 रेशियो कितना है, 5। तो 2 रेशियो 5, इनका टोटल योग कितना हो गया, बोलोगे 7। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 105 गुणे का कितना हो गया, 2 हो गया। 2 समझ में आया ना, क्योंकि 105 एक टोटल डिस्टेंस है और ऐसे के कितने राउंड लग गए, टोटल के टोटल 2 राउंड का मैंने वैल्यू निकाल दी। 105 गुणे का 2, 7 से काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 30 किलोमीटर आ गई। तो आपसे किसका पूछा है, ए से बिंदु सी तक की दूरी बताओ। ए से सी तक, ए से सी तक यानी कि ये वाली दूरी, ये दूरी कितने की हो गई हमारे पास, बोलोगे 2 यूनिट की। और 2 यूनिट की है तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 गुणे का 2। और 30 गुणे का 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 किलोमीटर। ये थी ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच अपने पास, जिसका जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर सी आ जाता, जिसका जवाब अपने पास क्या आता, ऑप्शन नंबर सी आता। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई मेरी बात, तो बोलोगे बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहां तक। अगला प्रश्न देखो, हम इसी प्रकार से करेंगे। बेसिक तो मैंने कल आपको सिखा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये लिखा रहता है, जिसको करना चाहते हैं। ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर आता है, ठीक है, वापस एम की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु ओ एम और एन के बीच में है, पर ए से मिलता है, यानी
ए से मिलता है कहां पे, ओ पे। एम और एन के बीच की दूरी अपने पास 245 किलोमीटर की है। तो यदि ए और बी की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर पर घंटा और 65 किलोमीटर पर घंटा है, तो ओ और एन के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या है। सेम टू सेम जैसे पीछे भी अप्रोच दिया है ना, उसी प्रकार से करेंगे। जो भी बेसिक से करना चाहते हैं वो बेसिक से कर सकते हैं। कल मैंने बेसिक से इसकी पूरी अच्छे तरीके से अप्रोच बताई। मान लो ये अपने पास एम है, ये हमारे पास क्या है, एन है, ठीक है। कौन कौन स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट कर रहा है यहां से और बी भी स्टार्ट कर रहा है यहां से, दोनों सेम जगह से सेम टाइम पे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो लिखा, एम से एन पे चलता है, बी जो है एन पर पहुंचा, बी देखो यहां से स्टार्ट किया, बी ने सबसे पहले एन पे पहुंचा और एन पे पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर आता है। यहां पहुंचने के बाद ये तुरंत वापस एन की ओर आया और ये पॉइंट अपने पास कहीं पे ओ पॉइंट रहा और एम तब तक यहां से चला, सिर्फ यहां तक चल पाया इधर से, ठीक है। तो यहां पे जाके ओ पे क्या हुआ, ओ पे जाके वो मिल गया। तो देखो मेरे दोस्त, यहां तक अपने पास क्या हो गया, ये जो बी था, बी पहले तो एन तक चला, फिर तुरंत वापस आया, ओ पे किससे मिल गया, एम से मिल गया, कहां पे, ओ पे। तो आप देखोगे उतने ही टाइम में अपने पास एम जो है सिर्फ ओ तक चल पाया, उतने ही टाइम में बी कहां तक चल पाया, एन तक गया, एन से वापस आ गया, ओ तक आ गया, ठीक है। ए की चाल कितनी है अपने पास, ए की चाल 26 किलोमीटर पर आवर है और बी की चाल कितनी है, बोलोगे बी की चाल अपने पास 65 किलोमीटर पर आवर है। यही तो बात है, बोलोगे हाँ यही बात है। तो यहां पे आपने देखा होगा, अगर मान लेते हैं ये भी 8 बजे चलना स्टार्ट किया, ये भी 8 बजे चलना स्टार्ट किया, मान लो ये भी 8 बजे चलना स्टार्ट किया है और ए भी अपने पास 8 बजे चलना स्टार्ट किया है। एक टाइम ड्यूरेशन हम आपको बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है कुछ, ठीक है। 8 बजे मान लो इनका मिलन यहाँ पे हो गया आगे कितने बजे, 10 बजे हो गया आके। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए से चला 8 बजे, ओ पे जाके 10 बजे मिल रहा है, बी चला अपने पास 8 बजे, ओ पे जाके 10 बजे मिल रहा है, दोनों अपने पास बराबर बराबर चले, 2-2 घंटे, 2-2 घंटे बराबर बराबर चले। तो जब दोनों अपने पास बराबर बराबर चले तो इनका अपने पास कंसेप्ट क्या हो जाएगा, टाइम सेम हो जाएगा। और जैसे ही जब कभी भी आपको टाइम सेम मिल जाए ना, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वैसा सेम रेशियो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। वही सेम रेशियो किसका हो जाता है, डिस्टेंस का हो जाता है। बात क्लियर हो गई भाई, बात समझ में आ गई क्या। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, क्वेश्चन 16 भी करा दिया है, क्वेश्चन 16 करा दिया है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, क्वेश्चन मैंने 16 भी करा दिया। देखो क्वेश्चन 16 कराया, क्वेश्चन 17 करा रहे हैं, कंसेप्ट सेम है। अगर कल तो मैंने इसका बेसिक बताया था, वहां तक आवाज क्लियर थी, इस अप्रोच में आवाज क्लियर नहीं थी, तो मैंने अप्रोच बता दी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। चलो, तो ये प्रश्न हुआ अपने पास ये। अब देखो यहाँ पे स्पीड वन कितनी है, स्पीड वन बोलो एक की कितनी है, 26, दूसरे वाले की कितनी है हमारे पास, 65, ठीक है। ये बात तो हो गई। डिस्टेंस वन, डिस्टेंस वन तो मतलब डिस्टेंस ए की और डिस्टेंस किसकी, डिस्टेंस बी की, ये बात तो हो गई। अगर 13 से काट दें, 13 टू जा और 13 5 जा, तो आपने देखा होगा डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:5 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, 2:5 का। 2:5 के कहने का मतलब ये है कि अगर ए से लेकर के ए ने हमारा कितना चला होगा, यहां तक 2 यूनिट चला होगा, कितने यूनिट चला होगा, 2 यूनिट चला होगा। तो हमारे पास जो बी है ना, वो बी से लेके एन तक, फिर एन से लेके ओ तक, टोटल 5 यूनिट चला। कितना चला, टोटल 5 यूनिट चल पाया। तो अब मैं कहूं अगर आपसे 2:5, टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी एन तक गया, ओ पे आ गया और एम इधर अपने पास 2 यूनिट चला। अगर मैं बोलूं ये टोटल का टोटल अपने पास 5 यूनिट, इधर का 2 यूनिट और मिला दूं, टोटल कितने यूनिट हो गए, 7। और 7 यूनिट में कितने चक्कर बन गए अपने पास, कहोगे 2 चक्कर, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का 1 चक्कर हुआ, ये इधर से वापस आया, फिर मैंने इसको 2 यूनिट कहा और चल जाओ, तो टोटल 7 यूनिट हो गए, टोटल 7 यूनिट। और 7 यूनिट में कितने चक्कर आ गए अपने पास, 2 चक्कर। और एक चक्कर की डिस्टेंस आपके सामने 245 दी हुई है, तो ये 245 गुणे का 2, ये गुणे का 2 सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने पास एक चक्कर की लेंथ अपने पास 245 और ऐसे ये गया है और ये वापस आ गया, टोटल 245 गुणे का 2। 7 से काटेंगे, 7×3 का 21 हो जाएगा, 7×5 का 35। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बोलोगे 70 किलोमीटर आ गई, 70 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। आपसे कह रहा है यहां पे कि अपने पास O और N के बीच की डिस्टेंस बताओ, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ लिया है कि ये वाली डिस्टेंस बताओ क्या होगी O से N तक। मेरे दोस्त आप बताओ, टोटल डिस्टेंस कितने की है, 245 की है, टोटल डिस्टेंस कितने की है, 245 की है। अगर ये हमारे पास 2 यूनिट हो चुकी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो, कितनी आ जाएगी, बोलोगे 70 गुणे का 2 140, 70 गुणे का 2 कितना हो गया, 140 हो गया। तो जब ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास 140 किलोमीटर की आ गई,
टोटल डिस्टेंस 245 थी, तो यहां से लेके यहां तक की कितने बचेगी, 105 किलोमीटर बचेगी। तो 105 इसका राइट जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस अप्रोच के साथ करोगे तो आप जल्दी भी कर पाओगे और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन की क्लैरिटी रहेगी, कंसेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। समझ में आई ना बात? सबको जो दिक्कत आती है वो कई बार हमसे यही पूछते हैं कि ये दो कैसे आया, दो कैसे आया। अगर ये दो वाला पॉइंट आप समझ गए होगे, यानी कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, और कंसेप्ट कौन सा लगाया यहाँ पे, टाइम सेम का लगाया। अगर टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। साथी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बताओ, समझ में आ गया ये टाइप अपना? ये टाइप क्लियर हो गया ना? चलो, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का रहेगा जो आप लोग कर सकते हो। अब इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10/3/2023 में। देखो लिखा हुआ है अपने सामने कि दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं। सोनित और रॉबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रॉबिन से 80 किलोमीटर अधिक है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एग्जैक्ट डाटा किसी का नहीं पता, सिर्फ टाइम पता है एग्जैक्ट की 6 घंटे के बाद मिल पाए। 6 घंटे के बाद मिल पाए दोस्त, सिर्फ ये अपने पास एग्जैक्ट डेटा पता हुआ है। अब इस क्वेश्चन के प्योर बेसिक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा कुछ अपन को मालूम नहीं है। क्योंकि जब तक स्पीड नहीं पता होगी या टाइम नहीं कंप्लीट पता होगा तब तक हम कैसे ही निकाल पाएंगे। देखो लिखा हुआ है अपने पास, ये लिखा हुआ है दो स्थान है हमारे पास ए और बी। समझना, इस लाइन से समझना, दो स्थान है हमारे पास ए और बी। एक रॉबिन है और एक कौन है, सुजीत है। रॉबिन है और कौन है, सोनित है। रॉबिन और सोनित दो स्टूडेंट है, मान लो दो स्टूडेंट हैं ये। ठीक, अब ये क्या करते हैं, B1 से B2 जाते हैं। B1 से B2 यानी कि ये मान लो अपने पास B1 और ये अपने पास हो गया B2। ठीक है, अब बात क्या हो रही है यहाँ पे, अब इनकी बात समझना। B1 से B2 को गति करते जिसकी डिस्टेंस टोटल की टोटल 500 है, 500 है ना। वे B1 से B2 की ओर चलते हैं और B1 पर लौट आते, वे वापस B1 पर लौटते, यानी एक अगर मान लो यहां पे पहुंचा है तो यहां पहुंचने के बाद फिर से इधर आना स्टार्ट कर दे। सोनित की चाल रॉबिन से अधिक है। सोनित की चाल जो है वो रॉबिन से अधिक है। सोनित की चाल अगर हमारे पास, सोनित की चाल रॉबिन से अधिक, अगर रॉबिन की चाल x है तो सोनित की चाल कितनी हो जाएगी, x+80, x+80। तो इसकी चाल अगर x+80 है तो ये x+80 से यहां तक जाएगा और यहां पे वापस आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये यहां तक गया और यहां पे आके वापस मिल गया, तो इस पॉइंट पे इनका मिलन हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। ये कितनी डिस्टेंस चला होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चला होगा और यहां पे वापस आ गया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी डिस्टेंस ही चल पाया होगा। तो अब यहां से सबसे पहले डिस्टेंस का फर्क देख लेते हैं, कितना है डिस्टेंस का फर्क। टोटल डिस्टेंस 500 थी ना, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ये x किलोमीटर, x तो मान चुके हैं पहले से, तो इसको मान लो आप y किलोमीटर। कितना मान लिया, y किलोमीटर है। अपने पास टोटल डिस्टेंस 500 की थी, ये y हो गई, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई ये कितनी आ जाएगी, 500 माइनस का y। कॉन्सेप्चुअल चीजें अच्छी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज बेस्ड अपना प्रश्न। ठीक है, ये हो गई 500 माइनस का y। इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड x+80 है। अब आपको देखना है कि कौन कितना चल पा रहा है, कौन कितना नहीं चल पा रहा है। देखो साथी, अब अपने पास डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बोलोगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे का टाइम होता है, स्पीड गुणे का टाइम होता है। और या फिर आप ये भी लगा सकते हो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। दोनों में से आप किसी कंसेप्ट से जाओगे ना उत्तर सही आ जाए, क्योंकि अपने पास टाइम सेम है, इनका 6 घंटे का वक्त लग रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस बराबर लगाएं स्पीड गुणे का टाइम, तो रॉबिन की स्पीड कितनी की है, बोलोगे रॉबिन की स्पीड है हमारे पास x की। ठीक है, रॉबिन की स्पीड कितने की है, x की। तो इसको टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, 6। टाइम 6 लग रहा ना, क्योंकि ये भी 6 घंटे चलेगा, वो भी 6 घंटे चलेगा, दोनों 6-6 घंटे चले। और ये डिस्टेंस कितना चला, रॉबिन, रॉबिन का कर रहे हैं अभी यहाँ पे, रॉबिन का। ठीक है,
रॉबिन का रेशियो बनाने जा रहे हैं। तो रॉबिन कितना चला, बोलोगे 6 घंटे चला, एक्स की स्पीड से चला, और डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, बोलोगे डिस्टेंस दिख रही, रॉबिन यहां से लेके सिर्फ यहां तक चला, यानी 500 माइनस की वाई डिस्टेंस चला। कितनी डिस्टेंस चल गया, 500 माइनस की वाई डिस्टेंस चला ये, ठीक है। ये तो हो गया, एक इक्वेशन बन गई जो रॉबिन की बन गई। और अपने पास अब किसकी बनाते हैं, सोनित की बना लेते हैं। सोनित की मेरे दोस्त देखना क्या बनेगी अपने पास, फिर से वही डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे का टाइम। सोनित को कितना, सोनित की स्पीड कितनी है, x प्लस 80 किलोमीटर की है, इतनी इसकी स्पीड है। टाइम कितना लग रहा है, इसको भी टाइम 6 लग रहा है। डिस्टेंस ये कितना जा रहा है, बोलोगे 500, तो ये पूरा गया, पहले तो ये पूरा का पूरा 500 ट्रेवल किया, फिर उसके बाद वापस आ गया वाई डिस्टेंस और चल के, तो ये कितना चला, 500 प्लस वाई चला। तो ये हो गया हमारे पास किसकी, सोनित की अपने पास इक्वेशन आ गई। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर लें तो हमारे पास देखो क्या निकल के आएगा, 500 प्लस वाई बराबर 6x और प्लस कितना 480 आ गया ना। अगर हमसे ये पूछा है सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर, तो पहली चीज से हमारा एक जवाब ये निकल सकता है, अगर y की डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाता है सोनित कितना चलेगा, रॉबिन कितना चलेगा। तो देखो यहां से 6x की वैल्यू कितनी है, 500 माइनस वाई, यहां पे 6x है ना, तो 6x की जगह पे आप वैल्यू रख दो कितना, 500 प्लस वाई, और यहां पे रख देंगे हम कितना, 500 और माइनस वाई प्लस 480, ये हो गया हमारे पास। तो आप देखोगे 500 से 500 कट गया, y से y इधर आ जाए कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये कितना लिखा हुआ है 480। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 240। अब बताओ आप सोनित कितना चलेगा टोटल, सोनित टोटल कितना चला, सोनित की दूरी कितनी आ गई टोटल, सोनित की दूरी कितनी आ गई अपने पास, बोलोगे सोनित चल रहा था 500 प्लस वाई, यानी कि 500 चला, फिर वाई चला, वाई मतलब 240, 500 प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, 500 और प्लस का 240 चल गया, तो ये तो 740 चल रहा है पहले बात तो, यानी कि पहला वाला जो अपने पास पूछा था ये गलत कंसेप्ट है, यानी कि ये गलत चीज पूछ ली, 600 नहीं, वो कितना चल रहा है, 740 चल रहा है। तो ये बात हो गई हमारे पास कि सोनित टोटल का टोटल कितना चलेगा, 740 चलेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आप जवाब बता पाओगे, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कभी कभी इस लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना कैसे है वो तरीके मैंने आपको समझा दिए। अब देखो कह रहा है रॉबिन की चाल 120/3 है, रॉबिन की चाल कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे का टाइम होता है, हमें टाइम पता है, और अगर डिस्टेंस पता चल जाए, तो इसकी चाल निकालना सिंपल है ना। आओ इसकी चाल भी निकाल देंगे, इसकी चाल की बारी है तो चाल भी इसकी निकालते हैं। आओ देखो इधर निकालते हैं, अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे y की वैल्यू आ गई 240। अगर y की वैल्यू 240 आ गई तो b1 से लेके c तक हमारा रॉबिन कितना चला होगा, बोलोगे रॉबिन चला होगा, रॉबिन की दूरी कितनी आ जाएगी, रॉबिन की दूरी कितनी आ जाएगी ये बताओ, बोलोगे रॉबिन की जो दूरी आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 500 माइनस का 240, 500 माइनस का 240, 500 माइनस का 240 करो कितना आ जाएगा 260। ये तो डिस्टेंस आ गया, हमें निकालना क्या है, स्पीड, स्पीड निकालना है 260 बटेगा कितना हो जाएगा हमारे पास 6 घंटे, क्योंकि इसको भी टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 6 घंटे, क्योंकि स्पीड बराबर जो लगा दिया यहाँ पे डिस्टेंस बटेगा टाइम। काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा हमारे पास 130 बार में, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी आ रही, 130/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपने पास यहां क्या कहा है कि रॉबिन की स्पीड जो है 120/3 किलोमीटर आवर प्लस, गलत है भी, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है, अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। जवाब क्या मिल जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा हमारे पास, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया सभी को, कंसेप्ट समझ में आया कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं, क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, अपने पास एक बार बता देना हमें कि हाँ ये बात समझ में आ गई, रॉबिन और सोनित की चाल वगैरह वाला ये कंसेप्ट अपने को क्लियर हो गया। जब कोई स्थान यहां से स्टार्ट करे और वापस आके तुरंत यहां पे मिल जाए तो मतलब ये होता है टाइम सेम का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट होता है ये टाइम सेम का कंसेप्ट होता है, कि टाइम सेम का कंसेप्ट। अब यहां पे मैंने ये स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो क्यों नहीं लगाया, तो उसका भी समझना बात। अगर यहां पे हम ये बात लगा देते मेरे दोस्त कि यहां पे अपने पास, बस एक सेकंड, अगर यहां पे हम ये बात बोल देते कि अपने पास यहां पे आप ये वाला रेशियो लगा लो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, टाइम सेम, सॉरी डिस्टेंस नहीं टाइम सेम, दोनों का क्या सेम है, टाइम सेम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 की रेशियो के बराबर होता है। स्पीड इसकी पता है x, इसकी स्पीड पता है x प्लस 80।
अब डिस्टेंस भी नहीं पता, एक डिस्टेंस मान लेते हैं 500 माइनस वाई चल रहा है, एक डिस्टेंस 500 प्लस वाई चल रहा है। यहां से आप कैलकुलेट कराओगे ना, कोई हल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहां पे आपके सामने एक एक वेरिएबल फंस जाएगा। उस वेरिएबल फंसने से अपने पास उत्तर थोड़ा सा नहीं निकल तो आएगा अपने पास, लेकिन वेरिएबल दो फंस जाएंगे। दो वेरिएबल से अपने पास करेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो लेकिन अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं, क्योंकि कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपको पता होगा अच्छे तरीके से मैंने बताया, ये x प्लस 80 लिखा हुआ है, ये बटेगा x लिखा हुआ है, ये कितना है 500 प्लस वाई, और ये कितना हो गया 500 माइनस का वाई। एक बार देख लेते हैं, सी एंड डी लगा के अपने पास आसान हो जाएगा। सी एंड डी क्या कहता है अपने पास, अगर a बटे का b बराबर c बटे अगर a प्लस बी बटे का b a माइनस बी लिखा हुआ है बराबर c बटे का d है, तो a बटे b बराबर c प्लस डी बटे का c माइनस डी होता है। तो यहां से करेंगे x प्लस 80। एक बार मैं चेक कर रहा हूं इसको लगा के अपने पास, जिससे कि अपने पास जवाब निकल आएगा, तो बहुत आसान रहेगा। ये हो गया ना, देखो इसका क्या हो जाएगा 500 बटे का कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, x से x यहां पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी कुछ कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा। यही तो मैं कह रहा था कि दो वेरिएबल बन जाएंगे, और दो वेरिएबल जैसे ही फंसेंगे ना, फिर इक्वेशन सॉल्व करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। फिर इक्वेशन सॉल्व करना अपने पास बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दो वेरिएबल जब तक बनेंगे तब तक कहानी आसान नहीं होगी, तब तक कहानी मुश्किल रहेगी। ठीक है, तो ये बात को यहीं पे छोड़ेंगे कि इससे नहीं आएगा रेशियो से, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट एक चीज हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट एक चीज नहीं पता है, दो वेरिएबल फंस जाएंगे। तो इस वाले कंसेप्ट से इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्लीट स्पीड नहीं पता है। कंप्लीट ना तो स्पीड पता है, ना तो कंप्लीट हमें डिस्टेंस पता है। कुछ भी एक चीज पता होता तो हम कर पाते, ठीक है ना। बल्कि ये टाइम सेम वाला कंसेप्ट होता है। यहां पे अगर आपको डाटा गिवन होता तो आप टाइम सेम के कंसेप्ट से कर पाते, लेकिन यहां पे नहीं हो पाए, क्योंकि यहां पे अपने पास वेरिएबल हैं, और वेरिएबल कोई रेशियो नहीं होता। CND एक तरीका था, लेकिन उससे अपने पास कंप्लीट चीजें बनी नहीं। चलो अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की चलने वाली दो ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, और क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटे और 95 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने की समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन तक 180 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी बताओ क्या होगा। देखो बस आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर ये समझ में आ गया ना, ये कंसेप्ट क्या है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको कुछ भी ना आता हो, और आपको कभी भी एग्जाम देने जाना हो, तो डिस्टेंस सेम का एक टॉपिक जरूर पढ़ लेना, इसका डिस्टेंस सेम का, और एक टॉपिक आप रिलेटिव स्पीड का पढ़ लेना। यहां से दो जगह से अपने पास भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो बोट एंड स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड का हो, ट्रेन में रिलेटिव स्पीड हो, या अपने पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड हो। रिलेटिव स्पीड सब में पढ़ते हैं, डिस्टेंस सेम चाहे ट्रेन में पढ़े, चाहे डिस्टेंस सेम हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़े, चाहे डिस्टेंस सेम हम बोट एंड स्ट्रीम में पढ़े, सब में अपने पास होता है। तो अपने पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मोस्ट फेवरेट टाइप यही होता है एग्जामिनर का, या तो डिस्टेंस सेम पे प्रश्न बनते हैं, या तो रिलेटिव स्पीड पे प्रश्न बनते हैं। बाई चांस ऐसा होता है क्वेश्चन अपने पास टफ आता है, और मैं तो कहता हूं अगर एग्जामिनर अपने पे आ गया ना, तो अगर वो सबसे कठिन प्रश्न बना सकता है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बना सकता है, किसी से हिल नहीं सकता ऐसा प्रश्न। आपको मिसलेनियस में इसके बाद जब कंप्लीट मिसलेनियस कराऊंगा उसमें दिखाऊंगा दो चार प्रश्न ऐसे जिसमें आपको मजा आ जाएगी। लिखा हुआ है, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की चलने वाली दो ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। देखो ये रहा मान लेते हैं बेंगलुरु, और ये रहा मान लेते हैं हमारे पास चेन्नई। ठीक है, दो ट्रेनें हैं अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती। कीवर्ड क्या है, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती। मान लो ये भी अगर 8 बजे चलना स्टार्ट किया ना, तो ये भी अपने यहां से 8 बजे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास, यहां पे दिया नहीं है लेकिन मैंने मान लिया कि 8 बजे चलना स्टार्ट किया। और क्रमशः 80 और 95, यानी इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। ये बात तो हो गई हमारे पास, बोलोगे हाँ ये बात तो हो गई। आगे कह रहा है उनके मिलने के समय तक, जैसे ये यहां से चलना स्टार्ट किया, ये यहां से चलना स्टार्ट किया, और ये यहां से चलना स्टार्ट किया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये कहीं पे इस पॉइंट पे मान लो मिल रहे हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। इस मीटिंग के पॉइंट तक मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी। मैं मानता हूं कि ये मान लो यहां पे 11 बजे मिल गए। कब मिल गए, 11 बजे मिल गए। तो आप बताओ 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये वाली ट्रेन चली होगी, 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये चेन्नई वाली ट्रेन इधर चली होगी। दोनों का टाइम सेम रहा या नहीं रहा, 8 से 11 वो भी चली, 8 से 11 वो भी चली, दोनों का टाइम कैसा रहा अपने पास, सेम रहा। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि टाइम हमारे पास क्या है, सेम है,
टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही इनके किसका रेशियो हो जाता है, इनके डिस्टेंस का रेशियो होता है, वही इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, चेन्नई वाली ट्रेन का बेंगलुरु वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास 80 किलोमीटर, चेन्नई वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास 95 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डिस्टेंस ये आ जाएगी d1 और डिस्टेंस ये आ जाएगी हमारे पास d2। 5 से काटेंगे इसको 16 बार में, 5 से काट देंगे इसको 19 बार में। क्या कह रहा है आपसे, अगर d1 और अगर d1 अगर 16 यूनिट चला है ना तो d2 हमारे पास 19 यूनिट का चला होगा। क्या कह रहा है हमारे पास बताओ, हमारे पास कह क्या रहा है यहां से कि अपने पास मिलने के समय तक, यानी यहां अगर मिल रहे हैं ना तो एक ट्रेन जो दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मैंने देखा यहां से यहां तक ये कितना अधिक चल पा रही है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 180 किलोमीटर, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180 किलोमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर। आपसे क्या कह रहा है बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये चल पाया हमारे पास यहां से यहां तक कितने यूनिट का, यहां से यहां तक चल पाया 16 यूनिट, ये इधर से इधर चल पाया कितना 19 यूनिट चल पाया। तो ये 16 यूनिट ये 19 यूनिट टोटल कितना हो गया हमारे पास 27 27 नहीं 35 यूनिट, कितना चल पाया 35 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस जो आ गई वो कितने की आ गई, टोटल डिस्टेंस जो आ गई वो 60 गुणे का 35 यूनिट आ गई। 35 दूना दो कितना 70, 70 गुणा 3 कितना हो जाएगा 2100। तो अपने पास राइट जवाब जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2100 किलोमीटर का आ जाएगा। राइट उत्तर अपने पास 2100 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये बात थी इस प्रश्न को टैकल करने का तरीका कि आपको बस टाइम सेम पे फोकस करना है। टाइम सेम अगर पे फोकस कर लिया तो जवाब आपके सामने आसानी से निकल आएगा, अदरवाइज थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपको थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख नहीं आने वाला, ठीक है ना। समझ में आ गई बात तो मेरी, बताओ बताओ आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। चलो, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अगला प्रश्न दिखाते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहने वाला है, चलो ठीक है, लिखा हुआ है राम बिंदु ए से 8 AM पे चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 PM पे पहुंचता है। 8 बजे चला, 2 बजे पहुंच गया। उसी दिन राजू बी से 8 AM पे चलना शुरू करता है और बिंदु ए पर 6 PM पे पहुंच गया। ये भी 20 बजे चलना स्टार्ट किया, 6 बजे पहुंच गया। दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा में हैं, तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे साथी, वे कितने बजे मिलेंगे। आओ मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। जब अपने पास ना तो यहाँ पे डिस्टेंस पता है, ना तो इनकी स्पीड पता है, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बताना है कि ये मिलेंगे कब। मिलेंगे कब दोस्त, तो आओ बताते हैं आपको हम सबसे पहले एक बार इस लाइन से। जैसे मान लो यहाँ पे है, कौन कौन है, राम है बिंदु, ये बिंदु ए है और ये बिंदु अपने पास बी है। यहां से अपना राम स्टार्ट होता है और यहां से हमारा राजू स्टार्ट होता है। राम स्टार्ट होता है और राजू स्टार्ट होता है। ये भी 8 बजे चलता है और ये भी कितने बजे चलता है, अपने पास 8 बजे चलता है। दोनों 8-8 बजे स्टार्ट किया, लेकिन बात तो ये होती है ये 8 बजे तो स्टार्ट किया, लेकिन ये 8 बजे स्टार्ट होके ना यहां कितने बजे पहुंच पा रहा है, यहां पहुंच पा रहा है 2 बजे। तो ये 2 PM पे पहुंच पाया, ठीक है। ये बात, ये 8 बजे तो स्टार्ट किया लेकिन यहां पे कितने बजे पहुंच पाया, ये पहुंच पाया यहां पे 6 PM पे पहुंच पाया। तो एक बात आप बताओ, राम को कितना टाइम लगा, राम को कितना टाइम लगा, राम का समय कितना लगा टोटल, राम का समय कितना लगा, बोलोगे 8 बजे चला था 2 बजे पहुंचा, टोटल कितने घंटे लग गए, 6 घंटे इसको लग गए। फिर देखते हैं राजू का समय कितना लगा। राजू का समय मेरे दोस्त कितना लगा, 8 बजे राजू चलना स्टार्ट किया था, 6 बजे पहुंच रहे हैं, टोटल राजू कितना, इनका समय आया जब हमें डिस्टेंस ना दी हो, जब हमें डिस्टेंस मेरे दोस्त ना दी हो ना, तो आप डिस्टेंस पता है क्या मानोगे, एलसीएम मान लोगे, किसका किसका एलसीएम मान लोगे, ये 6 और 10 का।
6 और 10 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। 30 यूनिट मान लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ये मानी गई डिस्टेंस है हमारे पास 30 यूनिट की। मान लेते हैं पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो कितने यूनिट की है हमारे पास 30 यूनिट की है। अब कह रहा है ये बताओ ये 30 यूनिट की डिस्टेंस है, जब तक हमें स्पीड नहीं पता चलेगी तब तक हम नहीं बता सकते ये मिलेंगे कब, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे, रिलेटिव स्पीड का अपने पास कंसेप्ट है। तो अब देखो स्पीड किसकी निकाल दे, स्पीड ऑफ राम की निकालने चले अगर, किसकी, स्पीड ऑफ राम की, लेकिन राजू भी है तो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ अगर राम की निकालने चले तो स्पीड ऑफ राम क्या आ जाएगा, बोलोगे डिस्टेंस बटेगा कितना टाइम ले रहा है, डिस्टेंस जा रहा है 30 यूनिट, टाइम ले रहा है ये 6 यूनिट का, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, बोलोगे 5 यूनिट की स्पीड आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पीड ऑफ राजू की निकाल दें, अगर स्पीड किसकी निकाल दे, राजू की, तो डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है 30 यूनिट, टाइम कितना ले रहा है हमारे पास 10 घंटे, इसका कितना आ गया, बोलोगे इसकी आ गई 3 यूनिट। ये इसकी स्पीड पता चल गई, ये इसकी स्पीड पता चल गई। अब राम इधर से चलना स्टार्ट किया था, राजू इधर से चलना स्टार्ट किया था, तो जब अपने पास ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपस में प्लस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस हो जाती है। कह रहा है ये कब मिलेंगे, तो इनका मिलन कब होगा साथी, आप देखना इनका मिलन क्या होगा, मिलन का जो समय होगा वो ये होगा, मिलन का समय, टोटल डिस्टेंस और इनकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस का S2। तो डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे डिस्टेंस जो है ना ये टोटल की टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 30, इधर लिखूं, इधर लिखता हूं, टोटल डिस्टेंस कितनी है 30, सम इनको स्पीड कितनी हो जाएगी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 4 से काटेंगे नहीं 5 से कटेगा, 15/4, 15/4 कितना होता है हमारे पास, बोलोगे 15/4 घंटे आ गए ना। अगर 15/4 घंटे आ गए हमारे पास, ये तो आवर में आ गया, आपको मिनट में बनाना है तो 15/4 गुणे का क्या कर दोगे आप 60, ये किससे कटेगा 4 से कटेगा, कितनी बार में 15 बार में कट जाएगा, या तो पहले ऐसे तोड़ लेते हैं ना, ये आसान रहेगा। ये कितना हो जाएगा 4 से कटेगा 3, 3 बार जाएगा, कितना होगा 12, कितना बचा 3/4, 3/4 को आप मिनट में बना लो 60 से गुणा करके, तो 4 से कटेगा 15 बार में, तो 3 घंटे 45 मिनट में ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे 3 घंटे 45 मिनट में, 3 घंटे 45 मिनट में दोस्त मिल पाएंगे। 8 बजे स्टार्ट किया था, 3:45 पे मिल जाएंगे, यानी 11:45 पे जाके मिल जाएंगे। जब कुछ भी समझ में ना आया करे ना तो ट्रेडिशनल जाना होता है और ट्रेडिशनल से उत्तर निकालना होता है, इस प्रकार से आप करोगे जवाब निकल आएगा आसानी से। ये बेसिक तरीका था कि क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन की थीम समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है, ऐसा कर दिया। क्योंकि अपने पास मिलन का समय पता चला ना, मिलन का समय कब निकलेगा, जब तक हमें इनकी रिलेटिव स्पीड नहीं पता चलेगी। तो सबसे पहले काम आपको रिलेटिव स्पीड पे करना पड़ेगा, यानी स्पीड निकालने के पे काम करना पड़ेगा। अब दोस्त इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है, लेकिन अब इसको करने का तरीका जानते हैं, इसका दूसरा करने का तरीका अपने पास जानते हैं क्या होगा। देखो यही लिखा हुआ है हमारे पास, सेम चीज है, सेम प्रश्न है, सेम टाइप की चीजें होंगी, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्या डेवलप करना पड़ेगा, अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, और जवाब तक आप पहुंच जाओगे। यहां से आपको देखा होगा, मैंने तो मिटा दिया इसको पूरा ही, चलो ये ठीक था ना, इतना हटाते हैं सिर्फ। देखो आप एक बात बताओ हमें यहां से, ये चला था 8 बजे, ये चला था 8 बजे, ये पहुंचा 2 बजे, ये पहुंचा हमारे पास 6 बजे, तो इनका भी समय निकाला था, राम का समय, राम का समय निकाला था, भी कितना आया था, बोलो कि राम का समय आपने निकाला था, आया था 6 घंटे। ऐसे ही हमने राजू का समय निकाला, किसका समय निकाला, राजू का समय निकाला, और राजू का समय कितना आया था, 10 घंटे आया था ना। तो आप देखो इनका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। और यहां पे एक बात समझने वाली है, ये ए से बी चल रहा है, ये बी से ए चल रहा है, तो इनका क्या काम सेम है, बोलोगे इनका डिस्टेंस सेम है, इनका डिस्टेंस सेम है। बस आपको परखना है क्वेश्चन में कि किसका डिस्टेंस सेम है, किसका टाइम सेम है, तो इसका डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम होती है, टाइम का जो रेशियो होता है जस्ट अपोजिट रेशियो किसका होता है, स्पीड का होता है, ये बात होती है ना। तो टाइम का रेशियो कितना पता है, बोलोगे टाइम का रेशियो अगर इसका 6 है, इसका 10 है, टाइम का रेशियो यही है ना,
तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे 5:3 आ जाएगा। इसको पलट देंगे, 10:6 कितना हो जाएगा, 5:3। आ गई बात समझ में? 10:6 मतलब 5:3। अब आपको पता होती है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड गुणे से टाइम से। स्पीड गुणा टाइम, स्पीड कितनी है, किसी की स्पीड ले लो, मान लेते हैं इसकी स्पीड 5 है, इसका टाइम 6 लगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वही टोटल डिस्टेंस आ गई 30 यूनिट की। अब ये मिलने का वक्त निकालना है ना, किसका वक्त निकालना है, मिलन का समय निकालना है आपको। तो जो मिलन का समय निकालना होगा, आप कहोगे हमें पता है डिस्टेंस और हमें पता है इनकी स्पीड 5 और 3 8 यूनिट, तो 5 3 8 यूनिट करेंगे 15/4, सेम टू सेम वही आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 घंटे 45 मिनट। और 3 घंटे 45 मिनट कितना होता है, बोलोगे 11:45 होता है। तो ये आपको फोकस करना होता है जब आप डिस्टेंस सेम से करोगे, अदरवाइज अपने आप बेसिक अप्रोच से चले जाओगे तब भी राइट जवाब तक पहुंचोगे, तब भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिमाग में ये बात होगी, क्या यहाँ पे टाइम सेम हो सकता है क्या, क्योंकि ये 8 बजे स्टार्ट कर रहा है, ये भी 8 बजे स्टार्ट कर रहा। दोस्त बिल्कुल हो सकता है, मेरे दोस्त मेरे साथी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देना, जब टाइम सेम की बात होती है ना, तो टाइम सेम की बात होती है तो आपसे टाइम नहीं पूछा जाता, आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है या तो स्पीड पूछी जाती है। लेकिन यहां आपसे पूछ लिया है टाइम। अगर आप टाइम सेम पे काम करोगे लग जाएगा टाइम सेम से, लेकिन टाइम सेम से आपसे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो निकल के आ पाएगा, डिस्टेंस का रेशियो निकल पे आ गया। टाइम सेम का कंसेप्ट पे डिस्टेंस आती है, और अपने पास आपने देखा होगा यहां पे आपसे सारी बातें टाइम पे पूछ लिया है। अगर ये पूछता कि जहां पे मिल रहे हैं वो बताओ, ये वहां मिलने के स्थान तक ए कितना चला, बी कितना चला, तो आप उस रेशियो से कर सकते हैं। टाइम कैसे सेम है देखो, ये भी 8 बजे चला, ये भी 8 बजे चला, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, कहीं रास्ते पे मिले होंगे, तो मान लेते हैं सपोज दैट ये 10 बजे मिल पाए। कितने बजे मिल पाए, 10 बजे। तो 8 से 10 राम भी चला होगा, 8 से 10 राजू भी चला होगा, दोनों का टाइम सेम हो गया, तो टाइम सेम का कंसेप्ट भी लग जाता। लेकिन जब ये पूछता कि जहां पे मिले हैं ना, ए से लेकर के उस स्थान तक की दूरी, उस स्थान से लेकर बी तक की दूरी, तब निकाल पाते, ठीक है ना। तो सारे कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हो जाते, बस क्वेश्चन कैसे पूछता है वो। अब आपकी कहानी स्टार्ट होती है चोर और पुलिस की। 2023 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है चोर और पुलिस। हर एग्जाम में भर भर के प्रश्न आए हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये भी किस बेस पे होता है अपने पास, रिलेटिव स्पीड पे होता है। किस पे होता है, तो ये भी अपने पास रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन की बात हो, कल मैंने पढ़ाया था, अगर सेम डायरेक्शन की बात हो, समान दिशा की बात हो जाए, समान दिशा की बात हो जाए, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जो निकल के आती है उसकी यानी सापेक्ष चाल जो होती है वो S1 माइनस की क्या होती है, S2 होती है। ये बात होती है। अगर हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन की हो जाए, किसकी हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन की हो जाए, तो जब हमारे पास रिलेटिव स्पीड निकालना हो अपोजिट डायरेक्शन की, तो अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बोलोगे ये होती है हमारे पास S1 और प्लस का S2। लेकिन चोर पुलिस वाले केस में हमेशा ऐसा होता है कि सेम डायरेक्शन वाली रिलेटिव स्पीड लगती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो होगा नहीं, चोर कभी पुलिस की तरफ तो भागेगा नहीं, चोर तो पुलिस से दूर ही भागता है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास चोर पुलिस में सिर्फ और सिर्फ सेम डायरेक्शन वाला रिलेटिव स्पीड रखता है। यहां पे भी हम फोकस करेंगे अपने पास टाइम सेम का कंसेप्ट, डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट। डिस्टेंस सेम तो कम ही लगेगा, लेकिन टाइम सेम का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो मेरे अपने दिमाग में एक बात रखना कि अगर मैंने बोला है टाइम सेम, क्या बोला है मैंने, अगर टाइम सेम बोल दिया है तो टाइम सेम अगर वाला कंसेप्ट लगाएंगे ना, तो यहां से आप डिस्टेंस की चीज निकाल पाओगे। किसकी निकाल पाओगे, डिस्टेंस की या तो स्पीड की, क्योंकि टाइम सेम जब होता है तो आपको रेशियो स्पीड का या डिस्टेंस का पता होता है। तो इन दोनों से आप दो बातें निकाल सकते हो, या तो स्पीड निकाल सकते हो या तो डिस्टेंस। लेकिन टाइम सेम भी है, अब कह दो हमें टाइम भी निकालना है, तो कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते उससे। फिर आप रिलेटिव स्पीड से निकालोगे। अगर टाइम निकालना होगा रिलेटिव स्पीड से, कभी कभी ऐसा पूछता है ना, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो अपने पास टाइम सेम वाला कंसेप्ट जिंदाबाद है, लगा सकते हो। लेकिन ये कह देगा पुलिस ने चोर को कब पकड़ा, अब कब पकड़ा, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आप रिलेटिव स्पीड से करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीजें, फिर आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं तो दोनों टाइप से करा दूंगा, रिलेटिव स्पीड से सारी चीजें लग जाएंगी, आप टाइम निकालो, डिस्टेंस निकालो, कुछ भी करो। प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला आसान सा प्रश्न है, एक चोर 3 बजे अपने पास एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। 4 बजे एक चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक अन्य वैन से पीछा करना शुरू कर देता है।
वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये बात बतानी है, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। देखो दोस्त, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आप फिर से अपने मन से पढ़ लो, जिससे आपको क्वेश्चन की बात पता चल जाए, क्वेश्चन की थीम पता चल पाए। साथी देखो अपने पास क्या हो गया, हमारे पास मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, हाँ ठीक है, डिस्टेंस अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने लिख दिया। ये कहा है एक चोर 3 बजे वैन चुराया। मान लो जो घटना स्थल है ना, चोरी जो हो रही है वो यहां पे चोरी हो रही है। चोरी कहां पे हो रही है, इस पॉइंट पे चोरी हो रही। चोरी कितने बजे हुई, 3 बजे चोरी हुई, 3 बजे चोरी हुई हमारी, ठीक है। 3 बजे क्या हुआ, चोर ने चोरी कर ली हमारे पास एक वैन की, ठीक है। यहीं पे मालिक रहेगा, यहीं पे वैन रहेगी, तभी तो चोरी यहां पे हुई ना। तो अपने पास चोरी 3 बजे हुई। अब चोरी 3 बजे हुई, अब जो चोर है वो वैन को कितने की स्पीड से लेके जा रहा, 57 की स्पीड से। मालिक यहां पे 4 बजे सो के उठ रहा है, 4 बजे वो सो के उठा, तो 4 बजे सो के उठा है, तब तक चोर कितना चल चुका होगा, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे तक चोर बैठा तो है नहीं, चोर ने तो वैन चुराई और लेके भागा, चोर ने वैन चुराई और लेके भागा। तो 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक चोर ने वैन को दौड़ाया होगा, वैन को क्या किया होगा, दौड़ाया होगा। तो यहां से लेकर के मान लेते हैं यहां तक पहुंचा होगा अपने पास चोर। 4 बजे चोर कहां पे है, 4 बजे चोर यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। मालिक अभी यहीं पे खड़ा हुआ है, चोर तो यहां पे पहुंच चुका है 4 बजे, लेकिन मालिक कहां पे है हमारा, यहां पे है हमारे पास मालिक है। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 57 किलोमीटर की आ गई, क्योंकि 1 घंटे में कितना चल पाएगा, 57 चल पाएगा। ये बात तो समझ में आ गई ना। अब आगे का पॉइंट समझने का प्रयास करना। अब हो जाएगी हमारे पास क्या, 4 बजे, 4 बजे अब ये भी चलेगा, 4 बजे ये भी चलेगा, ये अपने पास 57 की स्पीड से चलेगा, मान लो यहां तक पहुंचा होगा, और ये अपने पास चला होगा हमारे पास जितने की स्पीड से, ये भी यहां पहुंचा होगा, यहां पे इसको पकड़ लिया। तो अपने पास देखो पकड़ लिया, तो चोर ने कितनी डिस्टेंस चली, पकड़े जाने से इतनी डिस्टेंस चली, और मालिक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करी। तो अपने पास यहां पे सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मालिक चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चोर चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी दोनों की, बताओ दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारे पास चोर और पुलिस की, यानी कि स्पीड ऑफ, चोर पुलिस है नहीं, स्पीड ऑफ ऑनर लिख दें, स्पीड ऑफ ऑनर माइनस का स्पीड ऑफ थीफ, दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बोलोगे आ जाएगा, एक की 76 है और एक की 57 है। 76 और 57 कितना आ जाएगा, 16 में 7 आ जाएगा 9, यानी कि 19 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई इनकी रिलेटिव स्पीड। और हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। आप बताओ, ये 57 की चाल से चलेगा, ये 76 की चाल से चलेगा, यानी 1 घंटे में 19 कवर करेगा। ये पकड़ कब पाएगा, जब अपना ये गैप ये कवर कर लेगा। जैसे ही मालिक ने ये 57 किलोमीटर का गैप कवर किया होगा, वैसे ही चोर को धर लिया होगा, यानी चोर को पकड़ लिया होगा। तो यानी कि जब तक कि ये 57 का गैप क्लियर नहीं कर पाएगा, जब तक कि गैप भर नहीं पाएगा, तब तक वो पकड़ नहीं सकता। जैसे ही 57 किलोमीटर का गैप पकड़ भर लिया, वैसे ही पुलिस ये चोर, ये मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा। बात समझ में आ गई ना, कैसे पकड़ाया जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने की है, 57 की। रिलेटिव स्पीड कितनी निकाला मैंने, 19 की, यानी कि 3 घंटे बाद जो है वो गैप भी भर जाएगा, और 3 घंटे बाद चोर पकड़ भी जाएगा। 3 घंटे बाद चोर पकड़ जाएगा, 4 बजे मालिक को पता चला था, 3 घंटे बाद पकड़ लिया, यानी 7 बजे इसको पकड़ लेता है। तो हमारे पास जो कितने बजे पकड़ा जाएगा, 4 बजे के 3 घंटे बाद, 4 बजे के 3 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, और ये समय हो जाएगा हमारे पास 7 बजे। तो ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया या नहीं आया। यहां से और बातें पूछी जाती हैं, वो बातें भी अगर मैं यहां पे बताना उचित समझू तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपसे एक बात कह सकता है दोस्त, एक बात क्या कह सकता है यहां से, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, एक बात समझना। पकड़े जाने से पहले ना, अब जैसे ये 4 बजे चला, ये भी 4 बजे चला, तो 4 बजे से लेके कितने घंटे में पकड़ा गया, 3 घंटे। तो चोर ने कितना चला होगा, 3 घंटे चले होंगे ना, कितने घंटे चला होगा, 3 घंटे चला होगा। अब 3 घंटे चला होगा, अब चोर की स्पीड क्या है, देखो आगे का हम एक तरीका बता रहे हैं। चोर की स्पीड, बोलोगे चोर की स्पीड जो है ये 57 की है, 57 की है। अब ये 3 घंटे और चल गया है, 3 घंटे और चल जाएगा, 3 घंटे और चला है ना, 3 घंटे और चले। अगर डिस्टेंस निकालना पूछेगा तो आपके सामने जब टाइम आ जाएगा, आपके सामने स्पीड आ जाएगी, तो ये भी निकाल सकते हो चोर ने कितना चला। ये भी पूछा जा सकता पुलिस ने कितना चला होगा, तो पुलिस ने कितना चला, 3 घंटे चला, कितने की स्पीड से चला, 76 की स्पीड से चला, तो ये बात निकल आती।
तो मतलब रिलेटिव स्पीड से आपका टाइम निकल के आया, और टाइम निकल के आया, टाइम गुणा स्पीड करा दोगे, आपको पकड़े जाने से पहले डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। कभी कभी ये कहता है 3 मिनट पहले के बीच की उनका डिफरेंस कितना रहा होगा। सारे प्रश्न है, बस आप देखते चलो, ठीक है। यहां प्रश्न आपसे सिर्फ यही पूछा था, तो इसका उत्तर 7 बजे था। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा हुआ है आपसे, देखो आ गया वही प्रश्न जो मैं अभी चर्चा कर रहा था। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, जो उससे 1250 मीटर आगे खड़ा हुआ है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये बात आपको बतानी है, ये बात आपको समझानी है। देखो करते हैं इस प्रश्न को भी, अपने पास समझ में आ गया होगा ना। यहां से आपको दो कंसेप्ट और अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है क्या हमारे पास, मानते हैं हमारे पास ये घटना स्थल था, घटना स्थल नहीं मतलब पुलिस चौकी यहां पे है, पुलिस चौकी यहां पे है, या फिर मान लो चोरी यहां पे किया इसने, चोर ने चोरी की और इसके बाद ये लेके भागा, चोर यहां पे पहुंच गया हमारे पास, चोर यहां पे पहुंच गया। अब पुलिस आया, क्योंकि पुलिस हमेशा लेट से आती है, पुलिस आ गई कहां पे, घटना स्थल पे आ गई। तब तक पुलिस जब आई तब तक चोर कितना चल चुका था, चोर 1250 मीटर आगे था। चोर कितना आगे था, 1250 मीटर। यहां पे चोर है और यहां पे कौन है, पुलिस है। वहां पे चोर है दोस्त और यहां पे क्या है, पुलिस है। तो चोर वो रहा और पुलिस ये रही, ठीक है, बात क्लियर है। कह रहा अब देखो, अब चोर चलेगा और पुलिस भी चलेगी, चोर चलेगा और पुलिस भी चलेगी। चोर यहां से स्टार्ट करके चला, मान लो यहां पे कहीं पे पकड़ाया जाएगा, पुलिस यहां से चलेगा, मान लो यहां से इसको पकड़ लेगा, तो इस पॉइंट पे ये पकड़ जाएगा, इस पॉइंट पे पकड़ जाएगा। तो यही कह रहा है आपसे, पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, पुलिसकर्मी ने यहां पे रखा है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये चोर है जो चला, ये डिस्टेंस आपको निकाल के बतानी है। साथ ही समझना मेरी बात को, अगर रिलेटिव स्पीड से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। रिलेटिव स्पीड, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सीधे सीधे टाइम निकालेंगे। टाइम कितना होता है हमारे पास, डिस्टेंस बटे का स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 1250 मीटर। ये मीटर में है ना, ये मीटर में लिखा हुआ है। अगर इसको आप किलोमीटर बनाना चाहोगे तो 1000 से भाग कराते हैं। स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी बोलोगे, S1 माइनस S2, और S1 माइनस S2 कितना है, 10 माइनस का 8, ये किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी हम किलोमीटर बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 किलोमीटर। ध्यान से करना, जब नीचे मीटर पर सेकंड में हो तो ऊपर मीटर में रख लेना, जब नीचे किलोमीटर पर आवर में हो ना तो ऊपर आपको किलोमीटर पर आवर में बना लेना, ठीक है। किलोमीटर में हो गया, ये कितना है 2। अब अपने पास यूनिट सेम हो गए, तो कितना टाइम लगा ये बात हम निकाल सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 होता है। 5/8 घंटे लगे इसको पकड़ने में। कितने घंटे, 5/8 घंटे लगे, ठीक है। अब चोर के बताओ कितनी दूरी चला होगा, चोर को पूछा ना, चोर ने कितना चला, चोर ने चली दूरी, क्योंकि 5/8 घंटे पुलिस भी चला होगा, 5/8 घंटे चोर भी चला होगा, दोनों ने 5/8 घंटे चले। अगर दूरी निकालना है, क्या होता है, दूरी बराबर हमारे पास स्पीड गुणे का टाइम। स्पीड कितनी है चोर की स्पीड है हमारे पास 8 किलोमीटर। इनको समय कितना लग रहा है, 5/8 घंटे। 8 से 8 कट जाएगा, यानी पकड़ाए जाने से पहले ना चोर 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। ये था बिल्कुल बेसिक अप्रोच, बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। पहले क्या निकाला आपने, टाइम निकाल दिया। टाइम जैसे ही आ गया, आपने चोर ने चली दूरी निकाल दी, चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो पकड़े जाने से पहले ट्रेवल करी ना, वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और इतनी डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, 5 किलोमीटर निकल के आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है, लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, आओ समझाते हैं आपको। यहां पे, हाँ, यहां पे समझने का प्रयास करना, सभी लोग यहां पे समझने का प्रयास करना। अपने पास ये बनाया था मैंने। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि बस आपको क्वेश्चन को परखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से है, और एक दूसरे से चीजें रिलेट करके हैं। चोर यहां था 1250 मीटर आगे,
पुलिस यहां पे था। मान लेते हैं ये टाइम कितना हो रहा था, ये टाइम हो रहा था सुबह के, मान लो 4 बज रहे, सुबह के 4 बजे चोर यहां पे है, पुलिस यहां पे है, सिर्फ समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूं, 4 बजे यहां पे, ठीक है। अब अपने पास पुलिस ने भी अपना दौड़ना स्टार्ट किया, अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाई, चोर ने भी अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाई, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या होती है आगे, ये 4 बजे चला, ये भी 4 बजे चला, सपोजेट इसको पकड़ लिया कितने बजे, इसको पकड़ लिया 7 बजे पकड़ लिया, कितने बजे पकड़ लिया, 7 बजे पकड़ लिया। तो अब एक बात बताओ, यहां पे इनका मीटिंग टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, मीटिंग टाइम हो रहा है। तो ये 4 से 7 चला यानी कि 3 घंटे चला, ये भी 4 से 7 चला यानी कि 3 घंटे चला, तो टाइम सेम हुआ ना, टाइम क्या हुआ, सेम हुआ। और जैसे ही टाइम सेम पता चल जाएगा, यानी कि आपको क्या पता हो जाना चाहिए, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही इनका डिस्टेंस का रेशियो होता है, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ चोर, थीप होता है चोर लेकिन हमने चोर लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ चोर, ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पुलिस की स्पीड कितनी थी, बोलोगे पुलिस की स्पीड थी 10, स्पीड ऑफ चोर कितनी थी, 8 थी, तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस कितना चलेगा, 10 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ चोर चलेगा कितना, डिस्टेंस ऑफ चोर चलेगा 8 यूनिट, ठीक है। ये तो मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको इसमें जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस डिस्टेंस ऑफ चोर ने कितना चला, बोलोगे डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ चोर दोनों का रेशियो आ गया 5:4। तो ये इससे कितना आगे लिखा हुआ है, बोलोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आगे है, 1250 मीटर, यही तो आगे है ना। कह रहा चोर कितनी चलेगा, चोर ने कितना चला, 4 यूनिट, तो चोर की चली दूरी आ जाएगी, बताओ चोर की चली दूरी कितनी आ जाएगी, चोर की चली दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास, चोर की चली दूरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1250 मीटर, 1250 गुणे 4 करो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर, और 5000 मीटर को किलोमीटर बनाओ कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। ये बात निकल के आ जाएगी अपने पास राइट जवाब, टाइम सेम के कंसेप्ट से, टाइम सेम के कंसेप्ट से आपका निकल के आ जाएगा कि कब पकड़ेगा तो रिलेटिव स्पीड, लेकिन कितनी दूरी पे पकड़ेगा तो ये आ जाएगा। कल को ये भी पूछ सकता है पुलिस ने कितना चला होगा, तो पुलिस का 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें आसान है, सारी चीजें आसान है। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, अब बस हम उतना काम करेंगे जितना जरूरी है। अगर टाइम पूछेगा तो रिलेटिव स्पीड से जाएंगे, अगर डिस्टेंस पूछ लेगा टाइम सेम के कंसेप्ट से करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को करके इसका एंड करेंगे। सिपाही राम और चोर सोमेश है, ये 225 मीटर पीछे है। क्या हो गया भाई, हाँ बोलो विवेक। हाँ सर, बोलो। स्क्रीन थोड़ा पीछे करिए सर, फ्राइडे, हाँ एक स्लाइड पीछे। हाँ सर, बस जैसे सर ये दूरी जो दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है सर, हाँ, तो उसके बाद ये मतलब और 1250 मीटर दिया गया है, तो सर ये वाला मीटर में है, तो पहले इसको किलोमीटर में नहीं बनाया, आप डायरेक्ट मतलब वो कर दिए। देखो अगर मैं यहां पे ये लिखता, रेशियो बनाने की बात समझो, अगर इसको मैं ये लिखता 10 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं लिखता 10 से 8 किलोमीटर पर आवर, ये लिखता ना, तो ये किलोमीटर पर आवर रेशियो में अपने कट जाएंगे। तो यूनिट अपने पास जब रेशियो में हो, लिखो या ना लिखो, अपने पास वो रेशियो में कट जाती हैं चीजें, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारे पास 5/4। देखो 5/4 रेशियो में अगर आप इसको किलोमीटर बना लोगे ना, तो किलोमीटर बना कर सकते हो। किलोमीटर बना के क्या करोगे बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू जैसे मैंने 1250 मीटर लिख दिया, आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहोगे तो इसको कितना लिख दोगे, 1.25 किलोमीटर। अब आप 1.25 का 4 से गुणा कराओगे, आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा। इसमें बड़ी बात थोड़ी ना, आप मीटर में लिखना चाहो मीटर में करो, किलोमीटर में करना चाहो किलोमीटर में कर लो, चेंज इसको करोगे यूनिट तो वही आएगी। आप यहां पे किलोमीटर लिखोगे तो गुणा भी किलोमीटर से कराओगे, मैंने यहां मीटर लिखा तो गुणा भी मीटर से कराओगे, तो बात की बात बराबर है। ठीक है सर, ठीक है, तो इसको अभी किलोमीटर ही रहने दो, वहां चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इधर कुछ भी लिख सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। चलो इस प्रश्न को पढ़ना सभी लोग, इस प्रश्न को समझना। अब ये प्रश्न लिखा हो, मैंने क्या कहा, अगर हमसे समय पूछेगा तो रिलेटिव स्पीड पे काम करके जाएंगे, लेकिन जैसे ही समय पूछेगा रिलेटिव स्पीड, और जैसे ही डिस्टेंस पूछेगा टाइम सेम का कंसेप्ट। सिपाही राम चोर सोमेश को 225 मीटर पीछे है, 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर चलता है। अब की बार इनकी स्पीड नहीं दिया है, डायरेक्टली स्पीड नहीं, इनडायरेक्टली स्पीड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसकी स्पीड बनानी पड़ेगी। 60 मिनट में राम चलता है 50 मीटर। अब राम की स्पीड देखो क्या है, राम चल रहा है 60 मिनट, 60 मिनट चल रहा है, और कितने मीटर चल रहा है, 50 मीटर, ठीक है।
अब या तो हमारे पास स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर घंटे में होती है, या तो स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में होती है। दोनों में से किसी एक में आपको स्पीड बनाना पड़ेगा। अब ये 60 मिनट में 50 मीटर चल पा रहा है, ना तो ये किलोमीटर है ना तो हमारे पास ये मीटर में है। तो अपने पास अगर हम इसको क्या बना ले, अगर किलोमीटर पर घंटे में बना ले, थोड़ी सी बात आसान पड़ सकती है। किलोमीटर पर घंटे में बनाने के लिए ये 50 मीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, क्योंकि ये अपने पास 60 मिनट लिखा हुआ है। अच्छा 1 मिनट लिखा हुआ है भाई, 1 मिनट लिखा हुआ है तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। 1 मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट में कितना है हमारे पास? 50 मीटर का। ठीक है, तो अपने पास इसको सेकंड में बना लो। सेकंड कितना हो जाएगा बोलोगे? ये हो जाएगा हमारे पास 60 सेकंड, और 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर हो गया। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 1 सेकंड में जाएगा 50 बटे का 60 मीटर। और 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है अपने पास? उसकी डिस्टेंस होती है। तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, अगर राम की स्पीड की बात करें, राम की स्पीड की बात करें तो कितनी आ जाएगी राम की स्पीड? बोलोगे आ जाएगी 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 5/6। तो ये आ जाएगी 5/6 मीटर पर सेकंड। आ गई बात? ये कहोगे बिल्कुल ठीक। और कौन है हमारे पास? सोमेश है। सोमेश है ना, तो सोमेश की ऐसी ही चाल दी हुई हमारे पास कि ये 1 मिनट में कितना जाता है? सोमेश 1 मिनट में जाता है 30 मीटर जाता है। तो मैंने कहा सोमेश, अभी तो चाल निकालना है, अभी तो आंसर तो आने वाला ही नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है। तो बताओ 1 सेकंड में कितना जाएगा? क्योंकि 1 सेकंड में 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? उसकी चाल होती है। 1 सेकंड कितना आ जाएगा? 30 बटे का 60, और 30 बटे का 60 मतलब 1 बटे का 2 हो गया। तो इसकी जो चाल आ गई, सोमेश की जो चाल आ गई, वो कितनी निकल के आ गई? ये आप जितनी जल्दी निकाल लोगे उतना आपको फायदा हो जाएगा। जो सोमेश की चाल आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 1/2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी चाल पता चल गई हमें, और ये हमें इसकी चाल पता चल गई। अब आपसे पूछा है कब पकड़ लेगा, तो अब देखो सीधे सीधे आप फ्लो चार्ट बार बार नहीं बनाते हैं, सीधे सीधे आपको जवाब निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना आगे खड़ा हुआ है? वो 225 मीटर आगे खड़ा हुआ है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में, यानी कि यूनिट हमारे पास अब दिक्कत नहीं करेंगी। ठीक है, तो 5/6 और माइनस का कितना हो जाएगा? बोलोगे 5/6 माइनस का 1/2 हो जाएगा। उत्तर कितना निकल के आएगा कैलकुलेट कराने पे? ये 225 है। इसका लासा लेंगे 6 और 2 का लासा 6, जो कि ऊपर चला जाएगा। इधर कितना बच जाएगा? 5 माइनस का 3 यानी कि 2। इतना अपने पास आएगा। 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 675 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 675 सेकेंड। अब 675 सेकेंड में ये मिल पाएंगे। 675 सेकेंड में कितने हमारे पास मिनट बनेंगे, कितने हमारे पास घंटे? देखो 660 में हमारे पास 11 मिनट बन जाएंगे ना, तो 11 मिनट वाला जवाब होगा। ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, उत्तर डी निकल आएगा। 675 सेकेंड का मतलब 11 मिनट 15 सेकेंड। जिसको बदलना है वो बदल सकता है। देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 675 सेकेंड। आपको क्या पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यही होते हैं ना। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 गुणा का 60 करा देना, इतने सेकंड आ जाएंगे। ठीक, ये बात आपको छोटी छोटी बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। 675 सेकंड है ना। अब सेकंड से आपको मिनट में बनाना है, सेकंड से मिनट में बनाना है, तो आप किससे भाग करा दोगे? बोलोगे हमें इसको 60 से भाग करा देना है। किससे भाग करा देना है? 60 से भाग करा देना है। और ये बन गया हमारे पास किस में? सीधे सीधे मिनट में बन गया, बन गया मिनट में। अब 6 से देखो पूरा पूरा कितनी बार में जा रहा है? 6 से जाएगा हमारे पास 660, यानी कि 11 बार में चला गया। फिर कितना बन गया? यानी कि 11 मिनट तो हमारे पास टोटल बन ही गए। इसके बाद बचा कितना? 660 हो गया, बचा कितना? बोलोगे बचा 15/60 मिनट, ये बचा है ना। अब इसको अगर आपको सेकंड में बनाना है, ये 15/60 मिनट लिखा है, सपोज डेट क्या लिखा हुआ है? 15/60 मिनट। अब मिनट को आपको किसमें बनाना हो? सेकंड में। तो आप कितने से गुणा करा दोगे? 60 से गुणा करा दोगे, ये सेकंड बन जाएगा। जब बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जाया करो तो गुणा कराया करो, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाया करो तो भाग कराया करो। जैसे मीटर से सेकंड आ रहे हैं, सेकंड छोटा होता है, सॉरी मीटर से नहीं, मिनट से। मिनट से अगर सेकंड आ रहे हैं तो मिनट से सेकंड छोटा है, तो क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। लेकिन सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो भाग कराएंगे। बात समझ में आई? ऐसे अगर किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो गुणा कराएंगे, लेकिन मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो भाग कराएंगे। ये बात होती है। ठीक है, तो यहां से आप इसको चेंजमेंट करने का तरीका सीख सकते हो। ये लिखा हुआ है आपके सामने जवाब, देखो कह रहा है एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर आगे है।
चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो बताइए चोर की चाल क्या है। आपसे चाल पूछ लिया, ठीक है, चाल पूछ लिया, कितने मीटर आगे है, बोलोगे हमें टाइम सबसे पहले दिया हुआ है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे का रिलेटिव स्पीड, यही तो होती है ना। सीधे सीधे कंसेप्ट बता चुके हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर बार अगर वैसे वैसे बना के करेंगे ना बहुत वक्त लग जाएगा। चोर की चाल कितनी है हमारे पास, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80%। देखो ये पुलिस है और ये हमारे पास चोर है, चोर की चाल जो है पुलिसकर्मी की 80%, 80% कितना होता है, बोलोगे 4/5 होता है हमारे पास 80% की वैल्यू। अगर पुलिसकर्मी की चाल 5x है ना, तो चोर की चाल कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। समझना दोस्त मेरे, समझना साथी मेरे, इनको पकड़ने में कितने घंटे का वक्त लगा, 12 मिनट लगा। कितना लगता है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। 0.5 किलोमीटर है, किलोमीटर क्या होता है, पर आवर में होता है, तो 12 मिनट है ना, इसको घंटे में बना लेंगे, कितना हो जाएगा 12/7। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, बोलोगे 0.5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी 5x माइनस का 4x। ये होता है बस क्वेश्चन को पढ़ना और सिंपल से क्वेश्चन की फॉर्म कर देना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। अगली बात देखो क्या कहता है, अब इसको कराएंगे अपने पास सिंप्लीफाई। 12 से कटेगा एक बार में, 12 से कटेगा 5 बार में, ये 5x में से 4x जाए कितना बचेगा, x बचेगा। 5 गुणा 5 कराएंगे कितना आ जाएगा, 0.25 नहीं 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बचे 25 होता है, 2.5 आ गया। ये 2.5 आया, क्या x की वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहा बताइए चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी थी, 4x। तो चोर की चाल जो आ जाएगी ना, चोर की स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बोलोगे चोर की स्पीड जो आ जाएगी ये आ जाएगी 2.5 गुणे का 4, और 2.5 गुणे का 4 कितना होता है हमारे पास, 10। तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा अपने पास। समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा ना कैसे निकालते हैं। 10 इज द राइट आंसर, यानी कि 10 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और कोई तो दिक्कत और कोई तो परेशानी यहां तक नहीं आई होगी, ठीक है। अब बोलोगे अगर यहां से आपसे क्या पूछ लेता, डिस्टेंस पूछ लेता, तो डिस्टेंस तो निकाल देते आराम से, चोर कितनी चलेगा और ये कितनी चलेगा, डिस्टेंस निकाल देते ना। इस जब टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो होता है जो वही डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल चाल पूछ लिया तो हम ऐसे करके निकाल दिया, जवाब आ गया। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चैन स्नेचर दिखाई देता है, वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करना शुरू करता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड से चाल से उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। यानी सिंपल सी बात है, चोर की स्पीड 5 है, पुलिसकर्मी की स्पीड 15 है। जब चैन खेचर नहीं चैन स्नेचर, भाई ये चैन खेचर नहीं होगा, चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है, तब वह अपने पास क्या हो गया, पकड़ा, तब वह चैन मैचर गजब करता है मेरा टाइपिस्ट, चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। मैंने कहा जब आपसे सिंपल सिंपल क्या पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा चैन कितनी दूरी पे पकड़ा गया, कितनी दूरी पूछ लेगा, तो आपको एक काम करना है, दूरी के लिए आपको एक काम करना है, वो काम क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम सेम वाला। टाइम सेम कितना हो जाएगा, टाइम सेम। अब जैसे ही टाइम सेम हुआ, मतलब जो स्पीड का रेशियो है ना, वही हमारे पास सेम टू सेम किसका रेशियो हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो हो जाए। जब कभी भी डिस्टेंस पूछ ले तो आप टाइम सेम लगा देना, फिर उतना बवाल करने की जरूरत नहीं है कि रिलेटिव स्पीड लगा के टाइम निकालेंगे, फिर टाइम का स्पीड में गुणा कराएंगे तब डिस्टेंस बताएंगे, ना साथी ऐसा नहीं करना है। आपको अगर डिस्टेंस पूछ ले तो आप टाइम सेम वाले कंसेप्ट से जाना। देखो इसकी स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड मान लो, यानी कि स्पीड ऑफ पुलिस लिख लो, स्पीड ऑफ चोर लिख लो, और फिर स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ चोर। इसमें आपको और कंफ्यूजन नहीं होता, तभी मैं पुलिस चोर लिख दिया। कह रहा है हमारे पास ये 5 मीटर पर सेकंड किसकी है, इसकी है, 15 किसकी है, पुलिस की है। तो इनकी डिस्टेंस पुलिस डिस्टेंस चोर कितना आ गया, 3:1 आ गया। बताओ ये कितना आगे है, बोलोगे डिस्टेंस पुलिस और डिस्टेंस चोर, ये जो है 3:1, ये कितना आगे है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 500 मीटर। अगर 500 मीटर समझते हो तो ये लिख लो 500 मीटर हो गया। 500 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 250 आ गई। आपसे क्या कहा, तब तक चैन स्नेचर जो है वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चैन स्नेचर कितनी चल रहा है, 1 यूनिट, तो चोर ने कितनी चली, बताओ चोर ने कितनी चली, चोर की दूरी कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 250, तो 250 इसका राइट जवाब आ जाएगा, 250 ऑप्शन डी में था। बताओ करेक्ट उत्तर आ गया सभी का, आसान रही बातें ना। तो चोर पुलिस बहुत आसान सा टाइप है, बहुत आसान सा टॉपिक है, अपने पास उत्तर आ जाएगा इसका 250 मीटर।
उत्तर कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, कहोगे 250 मीटर इसका राइट जवाब आ जाएगा, 250 मीटर इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ यहां तक, बोलोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला प्रश्न दिखाएं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है, एक चोर ने 12:30 PM पे एक बाइक चुराई। आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड से लगाएंगे या टाइम सेम से। जैसे ही मैंने कहा टाइम पूछ ले, यानी कि रिलेटिव स्पीड से जाना, पहले ही माइंड में ये बातें क्लियर कर लेना। क्या हो गया भाई, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या भाई विवेक, बताओ क्या नहीं समझ में आया? क्या हुआ मेरे भाई विवेक, क्या समझ में नहीं आया क्या आपको? आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड साथी, वेरी गुड। देखो लिखा हुआ ये, एक चोर ने 12:30 PM पे बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे बाद चोरों का पता चलता है। चोरों का पता चलता है, बाइक का मालिक 58 किलोमीटर की चाल से दूरी भगाता है, बाइक चलाता है, तो चोर कितने समय पर पकड़ाया जाएगा? देखो आधे घंटे बाद पता चला, समझ लो। अच्छा 12:30 पे यहां पे इसने चोरी करी, 12:30 पे चोरी करी और फिर 12:30 के आधे घंटे बाद यानी कि 1 बजे किसको पता चला? मालिक का पता चला। तो 1 बजे मालिक ने दौड़ाना स्टार्ट किया, तो 1 बजे चोर यहां पे पहुंच गया। 12:30 से लेकर के 1 बजे तक चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? इसकी जो बाइक चुराता है वो कितने से भगा रहा है? 48 से। तो 1 घंटे में 48, आधे घंटे में कितना? 24। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ गई ना वो 24 की आ गई। और जब तक ये डिस्टेंस फुल कंडीशन वाली फुलफिल गैप फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक हमारे पास चोर पकड़ाया नहीं जाएगा। तो देखो लगाएंगे अपने पास टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का रिलेटिव स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा बोलोगे? डिस्टेंस है इनके बीच की 24 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी 58 है, उसकी 48 है, यानी 58 माइनस का 48, 58 माइनस का 48 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 24, 58 माइनस का 48 कितना होता है? 10। तो टाइम जो लगा ना वो कितना लगा? 24/10। 24/10 घंटे हैं ये। इसको अगर आप टोटल मिनट में बना के देखोगे तो क्या लिखोगे? 10 से जाएगा सीधे सीधे 2 बार में, यानी कि 2 घंटे। इसको ऐसे लिख लो, कितना? 2 घंटे प्लस का कितना? 4/10 बचेगा। 4/10 घंटे, 4/10 घंटे को 60 से गुणा करा देंगे, मिनट बन जाएगा, यानी कि 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट हो गए। कितना हो गया? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट भैया। 12:30 से 1 बजे इसको पता चला और ये 2 घंटे 24 मिनट बाद पकड़ लिया, तो 3 घंटे 24 पर पकड़ लेगा, यानी 3 बजे 24 पे इसको पकड़ लेगा। 3:24 पे इसको पकड़ लेगा और इसका काम तमाम कर देगा। ठीक है, ये बात हो गई ना अपने पास। इसका उत्तर अपने पास कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इतने इतने की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान, सब तो हो गया होगा ना। समय पूछ लिया है मतलब रिलेटिव स्पीड से करेंगे। बिल्कुल राइट जवाब आया है 24। 24, हाँ 324, वेरी गुड। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी पे देखा, कितना समय? समय मतलब कैसे निकालते हैं बोलोगे? समय निकालना है डिस्टेंस बटे की रिलेटिव स्पीड। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की? 97 मीटर की है। 97 मीटर की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बोलोगे? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारे पास 23 माइनस का 21। 23 माइनस का 21 आ गई। ये कितना हो गया हमारे पास? 97 मीटर बटे कितना? 23 माइनस 21 करेंगे 2। ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर में, यानी कि यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। 97 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 48.5। 48.5 सेकंड में पकड़ाया जाएगा। 48.5 सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है ना। उत्तर अपने पास क्या हो जाएगा बोलोगे? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई दुख? बोलोगे बिल्कुल नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पे देखा और उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर 52 मिनट में इतना दौड़ता है और पुलिसकर्मी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़कर तय की। देखो उतनी ही दूरी,
कीवर्ड उतनी ही दूरी, डिस्टेंस सेम का मिल गया। लॉजिक जैसे ही पकड़ में आ जाए ना वैसे ही आप पकड़ लिया करो। तो यहां पे कह रहा है चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की। अगर हम इनका स्पीड निकाल लें तो डिस्टेंस का रेशियो पता चल जाएगा, और डिस्टेंस का रेशियो पता चल गया तो हम इनका उत्तर भी बता सकते हैं ना। तो मेन टारगेट मछली की आंख क्या है, इनकी स्पीड पता करना, क्योंकि हमें डायरेक्टली स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बता दिया है इतने समय में ये इतना जा रहा है, इतने समय में ये इतना जा रहा है। देखो साथी यहां पे हमें ये पता चल गया डिस्टेंस सेम है, और जैसे ही मैंने कहा डी सेम होता है ना, डी सेम होता है ना, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टाइम के। तो इनके टाइम का रेशियो कितना है, देखो ये चोर का जो टाइम लग रहा है, देखो ये चोर का क्या टाइम लग रहा है और पुलिस का क्या टाइम लग रहा है। ठीक है, चोर का जो टाइम लग रहा है, चोर को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है हमारे पास 52 मिनट, पुलिस कर्मी को कितना टाइम लग रहा है हमारे पास 40 मिनट। तो 52-40 का इनका टाइम का रेशियो हो गया। इनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा 40 रेशियो का 52। 4 से कट पा रहा ना, 4 से कटेगा 13 टाइम्स में, 4 से कटेगा 10 बार में, तो 10 रेशियो का 13 हो गया इनके चोर और पुलिस का अनुपात। कहोगे हाँ बात तो सही है, बात यहां तक ठीक। मैंने कहा डिस्टेंस पूछ लिया है, हमें स्पीड पता चल गई ना, यानी स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ चोर। ये अब लगा रहे हैं यहां पे टाइम सेम का। तो टाइम सेम क्यों लगाया, क्योंकि सेम टाइम पे पुलिस ने स्टार्ट किया होगा, फिर सेम टाइम पे चोर ने स्टार्ट किया होगा। बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर हो गई ना। ये तो अभी तक मैंने स्पीड निकाला है, ये तो कुछ किया नहीं, ये तो अपने पास जवाब ही नहीं, ये तो स्पीड बनाया है। जो पीछे वाले क्वेश्चन में स्पीड दे देता था वो यहां दिया नहीं, वो स्पीड बनाई गई है। अब अपने पास क्या निकालना है, अब मेन क्वेश्चन तो अब है कि अपने पास कितनी दूरी तय की। तो हमारे पास देखो स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस से सी का रेशियो कितना आ जाएगा, कितना भाई, चोर की है 10, चोर की है 10, इसकी कितनी है 13। कितना आगे है ये ज्यादा, बोलोगे 3 यूनिट, 3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है ना, और 3 यूनिट कितना है 1200 मीटर, 1200 मीटर। ठीक है, कुछ गड़बड़ कराया क्या, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं। 3 यूनिट की वैल्यू कितना है हमारे पास 1200 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 मीटर। आपसे किसका पूछ लिया, आपसे पूछा है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। पकड़े 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 गुणे का 400, और 10 गुणे का 400 कितना होता है 4000, और 4000 मीटर मतलब क्या होता है 4 किलोमीटर। तो इसका राइट जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर सी मिल जाता, ये चोर चलेगा भाई, पकड़े जाने से पहले चोर दूरी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात भाई। 4 किलोमीटर इसका राइट जवाब हो जाएगा, लेकिन यहां से पहले यहां तक आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर इसको स्पीड में बनाओगे ना 6.4 किलोमीटर, फिर उसके बाद देखोगे इसका कोई यूज नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां पे बोल दिया उतनी ही दूरी। अगर आप बेसिक से करने जाते तो पहले इसकी स्पीड निकालते डिस्टेंस बटे का टाइम से, वो एग्जैक्ट स्पीड निकालते, फिर इसकी एग्जैक्ट स्पीड निकालते। जब हमें पता है अल्टीमेटली रेशियो पे ही काम करना है तो उत्तर आसानी से आ जाता। ठीक है, अब दिमाग में आ रही होगी क्या ये रिलेटिव स्पीड से लग पाएगा, मेरे दोस्त तो बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन आपको काम यहां पे करना ही पड़ेगा, काम यहां पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 AM पर साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से भाग निकलता है। भाई साइकिल से चल रहा है हमारे पास पुलिस, चोर चल रहा है। एक पुलिसकर्मी 65 की चाल से 9:30 AM पर मोटरसाइकिल से चोर का पीछा किया, तो थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर। जैसे ही दूरी की बात आ जाए वैसे ही क्या निकालना है, टाइम सेम वाला कंसेप्ट। जैसे ही टाइम की बात आ जाए रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगाना है। बस इतनी बात दिमाग में क्लिक करके रखना। सबसे पहले तो ये 8 बजे यहां था, 8 बजे चोरी की चोर ने, 8 बजे चोरी की चोर ने, 9:30 पे पता चला किसको, पुलिस को पता चला। अब 8 से लेके 9:30 तक चोर कोई खड़ा तो रहेगा नहीं, 8 से लेके 9:30 तक चोर भी चला होगा, तो 8 से लेके 9:30 तक चोर यहां पे खड़ा है। 9:30 पे चोर कहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, और चोर की स्पीड कितनी है बोलोगे हमारे पास 50। 8 से 9:30 कितना हो गया, 1.5 घंटा। 1 घंटे में चलता है 50, 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 50 + 25 75। ये कैलकुलेशन आप धीरे धीरे से जब स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तब आपकी छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें नहीं, सिर्फ छोटी बातें हैं, तो छोटी बातों से आपका बहुत फायदा मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास 75 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर की है। हाँ ठीक है, अब आपको पता होगा हमारे पास कि जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड टाइम सेम है ना, क्योंकि कब पकड़ाया जाएगा, टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो स्पीड ऑफ पुलिस
स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ चोर के बराबर होगी। स्पीड ऑफ पुलिस कितनी है, पुलिस कितने से भाग चल रहा है 65 से, और ये कितने से चल रहा है 50 से चल रहा है, 65 50, डिस्टेंस पी डिस्टेंस सी, डिस्टेंस सी, दोनों का रेशियो देखो निकाल दिया, बोलोगे हाँ बिल्कुल, 5 से कटेगा 13 टाइम्स में, 5 से कटेगा 10 बारे में, हो गई बात, बोलोगे बिल्कुल हो गई, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं। तो ये रेशियो हमारे पास कितना आ गया 13/10 आ गया, ये इससे कितना ज्यादा लिखा हुआ है 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। राइटिंग पे मत जाना, आज राइटिंग थोड़ा ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि जल्दी से चीजें करनी है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। 3 से कितना हो गया हमारे पास 75 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25, 1 यूनिट की वैल्यू 25 किलोमीटर आ गई। आपसे किसका पूछा है बताओ, थाने से कितनी दूरी पर पुलिस कर्मी चोर को पकड़ेगा, अब की बार पुलिस कर्मी की डिस्टेंस पूछा है, पुलिस कर्मी की, तो पुलिस कर्मी कितना चल रहा होगा 13 यूनिट का, पुलिस कर्मी का पूछा ना भैया, पुलिस कर्मी की पूछा है, पुलिस की दूरी, पुलिस की दूरी पूछ लिया है, कितना आ जाएगा बोलोगे 13 गुणा का 25, और 13 गुणे का 25 कितना होता है बोलोगे 13 दूना 26, 260, 260 में से 65 जोड़ेंगे 200, 325 आ जाएगा, 325 मीटर आ जाएगी इसकी पुलिस कर्मी की, 325 मीटर, ठीक है। पुलिस कर्मी थाने से कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, तो इसको पकड़ लेगा इतनी डिस्टेंस पे। बात क्लियर हो गई ना, बात समझ में आ गई भाई, भाई मेरे बताओ, मेरे दोस्त बताओ, क्या बात समझ में आ गई यहां तक? 335, 325 सॉरी, हाँ 325 आ गई, ठीक है, हाँ 325 ही लगाया मैंने अभी। तो ये हो गया अपने पास ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कह रहा है x किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर, चलो पढ़ो आप और करने का प्रयास करो इसको। राइट आंसर इसका क्या आएगा बताना आप सभी। क्या निकला जवाब? लिखा हुआ है x किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए चोर किस चाल से भाग रहा है, चोर की चाल पूछ लिया है, रिलेटिव स्पीड से करेंगे, उत्तर अपने पास आ जाएगा। साथी देखो टाइम बराबर क्या होता है बोलोगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का स्पीड। टाइम हमें पता है कितना 3 मिनट के बाद पकड़ लेता है, 3 मिनट में है, इसको अगर आप घंटे में बनाना चाहो या सेकंड में बनाना चाहो जिस हिसाब से चाल होगी उस हिसाब से करेंगे। तो इसको घंटे में बनाएंगे कितना हो गया 3/60, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, 100 मीटर है, ध्यान देना 100 मीटर, इसको किलोमीटर बनाएंगे आगे चल के। और इसकी स्पीड कितने की है दोनों को, चोर का पीछा एक 10 किलोमीटर चाल हमारे पास पुलिस की है और इसकी कितनी है बोलोगे एक्स की है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 3 से कटेगा कितनी बार में 20 बार में, यानी 1/20 हो गया, इसको क्या हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1000 से भाग कराएंगे तो 0.1 किलोमीटर आ गया, बटे कितना हो गया 10 माइनस का x, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास 10 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे 20 से गुणा करा देंगे, इधर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा जवाब आ गया, आसान सा उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका 8 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ जाएगी किसकी, चोर की, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बताओ कोई।
जरा सा भी डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो, जरा से भी तकलीफ आई हो तो आप पूछ सकते हो मेरे दोस्त, मेरे साथी। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये लिखा हुआ आया, एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें पास बताओ 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी। ये आया है एक अप लेवल का प्रश्न, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। 18 सेकंड के बाद की दूरी पूछ लिया ना, किसकी कितने सेकंड के बाद की? 18 सेकंड की बात की। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको रिलेटिव स्पीड से कर सकते हो, इसको रिलेटिव स्पीड से कर सकते हो अपने पास। देखना दोस्त, अगर मैं कहूं इनकी रिलेटिव स्पीड क्या निकालोगे आप, कहोगे इनकी रिलेटिव स्पीड जो हम निकालेंगे ना वो कितना हो जाएगी? 20 माइनस का 18, 20 माइनस का 21, 21 माइनस का 20। बस एक सेकंड रुको, 21 माइनस का 20, वाइस तो सही है। बोलो क्या कहना चाहते हो विवेक? ठीक है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितने की आ जाएगी? 1 किलोमीटर पर घंटे, 1 किलोमीटर पर आवर। देखो दोस्त, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में 60 मिनट में उनकी जो बीच की डिस्टेंस रहेगी 60 मिनट में वो कितनी रहेगी? 1000 मीटर रहेगी। समझते चलना, बस आपको उत्तर निकल आएगा सिर्फ लॉजिकली। 60 मिनट में इनकी बीच की डिस्टेंस, ऑप्शन से इसको कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे ऑप्शन से, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से कर सकते हैं, करो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। ऑप्शन रखोगे, देखोगे 3 मिनट में कितना चल पा रहा है, अगर 100 आ गया या फिर इसको 100 को डिवाइड कराओ इसके 8 रख के, फिर अपने पास अगर मिल गया 3 मिनट तो जवाब सही है, आ जाएगा ऑप्शन से, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा 60 मिनट में कितना चलता है? 1000 मीटर। लॉजिकली समझना, 18 सेकंड का आपको पूछ लिया, किसका पूछा? 18 सेकंड का। 60 मिनट में अगर 1000 मीटर है तो अपने पास सेकंड का निकालो। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सबसे पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं, लॉजिकली करते चलते इसको। 1000 मीटर बटे कितना हो जाएगा? 60। ये तो हो गया 1 मिनट का। अब इसका हम निकाल देते हैं कितने? 60 सेकंड का। 60 सेकंड का कितना आ जाएगा बोलोगे? 1000 बटे का 60, ये मीटर में है। इसका निकालना है 18 सेकंड का ना, एक जीरो से एक जीरो कट कर दें, 6 सेकंड में 100 बटे का 60 चलता है। 18 सेकंड में इसको बनाने के लिए हम कितने से गुणा कराएंगे? यूनिटरी मेथड, 3 से गुणा करा दें इधर और 3 से गुणा करा दें इधर, यानी कि हमने निकाल दिया 18 सेकंड में जो ये चल पाएंगे ना वो कितना चल पाएंगे? 1000 बटे का 60 गुणे का 3, और 1000 बटे का 60 गुणे का 3 कराने का मतलब 3 से कटेगा 20 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 50 मीटर। तो 60 सेकंड में 18 सेकंड में कितना चलेंगे? 50 मीटर चल पाएंगे। क्या कह रहा है आपसे? आपसे क्या कह रहा है? 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 18 सेकंड में चले 50 मीटर और ये कितने दूरी पे था हमारे पास? 50 ही तो आएगा। हाँ, तो पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी पर देखा। अच्छा, चोर की चाल ज्यादा है अब की बार भाई, तो अच्छी बात है, चोर की चाल ज्यादा है तो अपने पास अच्छी बात है। ये अपने पास 50 मीटर तो आया है, 50 तो सही आया ना, 3 से गुणा करा है। 18 सेकंड के बाद उनकी चाल क्या होगी? 20 इसकी थी, 1 किलोमीटर, कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई? 60 मिनट मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मिनट में अपने पास ये, तो ये ठीक आया, 50 मीटर आया। अब देखो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं फ्लो चार्ट से। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, 80 मीटर की दूरी पर देखा, क्या हुआ? एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी पर देखा। चोर 21 की स्पीड से चल रहा है और ये 20 की स्पीड से चल रहा है, तो अपने पास ये बात आ जाएगी 18 सेकंड के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 18 सेकंड में ये और कितना चल पाएगा? 50 और चल पाएगा, 20 25 100, 50 और चल पाएगा, तो 50 ये और चल के पहुंच गया यहां पे। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस और 50 क्रिएट हो गई, तो ये तो 130 बन जाती फिर भाई। फिर उत्तर गड़बड़ क्यों आ रहा मेरा? अब पुलिस मैन स्पॉटेड द थीफ, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो पुलिस चोर आगे बढ़ जाएगा, चोर आगे बढ़ जाएगा तो इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 80 50 130 का आ जाना चाहिए। A policeman spotted the thief from a distance of 80 meters. The thief has a speed of 21 km per hour and policeman 20 km per hour. What will be the distance between them after 18 seconds?
ओके राइट नाउ 80 मीटर की ये दूरी पे थे, मैंने कहा 18 सेकेंड में ये दोनों 50 मीटर का गैप क्रिएट करेंगे। बात तो सही किया। हाँ, इसमें कहां पे गड़बड़ हुई, इसमें कुछ मैंने लॉजिकली गलत कर दिया क्या? एक बार उससे कर लेते हैं अपने पास, देखो एक बार उससे करते हैं। ये 80 मीटर की डिस्टेंस है, टाइम कितना लगेगा इसको? बोलोगे टाइम लगेगा 21 माइनस 20 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर घंटे में, इसको अगर मीटर पर सेकंड बना ले तो किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम। कितने टाइम पे ये मिलना होगा इनका? अगर मिलना होता तो मिलना तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चोर तो आगे से जा रहा है, चोर की स्पीड ज्यादा है, पुलिसकर्मी कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, वैसे ही पुलिसकर्मी उसके पीछे लगा हुआ है, तो हमारे पास इनका मिलना तो होगा नहीं भाई। 5 से काटेंगे 16 बार में, 16 गुणे का 18। कुछ क्वेश्चन में एरर लग रही है यार, क्योंकि अपने पास जब पुलिसकर्मी इनका मिलन हो ही नहीं पाएगा, 18 सेकंड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50, 80, 50, 130 उत्तर होता तो मैं सही कर देता 130 मीटर। 50 तो चलेगा, 18 सेकंड का तो सही निकाला ना। यहां से तो कोई गड़बड़ नहीं है, बस अगर यहां से गड़बड़ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। देखो अच्छा, 1 0 से 1 0 काट दिया, गड़बड़ तो यही किया ना मैंने, वही तो मैं कह रहा हूं, गड़बड़ तो यही हुई है मेरे से। ये लिखा हुआ है हमारे पास 100, छोटी सी कैलकुलेशन के चक्कर में उतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। ये लिखा हुआ है 3, 3 से काटेंगे 20 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, यानी 18 सेकंड में इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर की। वो 50-50 जो चिल्ला रहे हैं ना, ये 5 मीटर की। अभी तक इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 80। अब चोर की स्पीड ज्यादा है, चोर की स्पीड ज्यादा तो डिफरेंस और कितने का क्रिएट हो जाएगा? 5 का और क्रिएट हो जाएगा, 80 5 85 उत्तर आ जाएगा। ये बात थी, बस बात ये थी साथी, बात ये थी। मतलब क्या हो रहा था, क्वेश्चन का लॉजिक समझना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं, जो मैंने कराया बिल्कुल सही कराया, लेकिन 1 0 जो काट दिया था ना, उसको भी लिख के लेके चले तो 50 आ रहा था, 50 आ रहा तो 80 में से 50 जोड़ रहे थे बार बार, तभी 130 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अपने पास 5 होगा, 80 में से 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 85 मीटर आ जाएगा। देखो समझना, आपको अगर मैं फ्लो चार्ट से बताऊं तो फ्लो चार्ट से इसका जवाब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 85 मीटर। देखो समझना, जैसे मान लो यहां पे 80 मीटर की दूरी पे कौन खड़ा हुआ है? चोर खड़ा हुआ है, चोर खड़ा हुआ है। यहां पे कौन है? पुलिस है। ठीक है, अब की बार पुलिस की स्पीड कम है भैया, 20 की है, चोर की 21 की है, तो पुलिसकर्मी चोर को पहले तो कभी पकड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा कभी। ठीक है, कभी पकड़ नहीं पाएगा। और इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हो, 1 किलोमीटर का है 1 घंटे में। तो मैंने कहा 18 सेकंड में कितना हो जाएगा? 18 सेकंड में चोर और पुलिस के बीच का जो और डिफरेंस हो जाएगा ना, ये 5 मीटर का और आ जाएगा। तो 5 मीटर का और डिफरेंस आ जाएगा, 80 यहां का था, 5 वहां का हो जाएगा 85। अगर पुलिसकर्मी की स्पीड ज्यादा होती, चोर की स्पीड कम होती, तो डिफरेंस कितना बचता? 80 में से 5 कम करके 75। अच्छा ऐसा हो गया ना, वो 5 ही आएगा। मैंने 1 0 उसको ऊपर से कट कर दिया, लेकिन 1 0 को मैंने कंसीडर नहीं किया। हाँ, उधर से उधर काटा था मैंने, नीचे को कंसीडर कर लिया था। ठीक है, वो छोटी सी मिस्टेक हो गई, और इसकी मिस्टेक की वजह से बार बार अपने पास देखो कितनी एरर। ये तो कहो हमें दिख गई, नहीं तो हमें दिखती ही नहीं जल्दी से, गलतियां तो दिखती ही नहीं बिल्कुल। ठीक, तो ये उत्तर हो गया। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कह रहा है आपसे कि एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वहां से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद इस घटना स्थल पर पहुंचा। 4 मिनट तक चोर चला होगा और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच का 200 मीटर का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी को चोर पकड़ लेगा? पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी की चाल क्या है, ये बात मेरे दोस्त बतानी है। बेहतरीन प्रश्न आया है, प्योर लॉजिकली प्रश्न है। एक बार सभी लोग फिर से पढ़ना, इसको मैं छोटा करता हूं। एक बार सभी लोग इसको फिर से पढ़ना। चलो, लिखा हुआ है ना, एक बार मन से पढ़ लो फिर से। कह रहा है एक चोर एक वस्तु चुराया
15 किलोमीटर की चाल से वहां से भागा। पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पे पहुंचा। मान लो घटना कहां पे हुई, यहां पे घटना हुई, घटना यहां पे होती है, ठीक है। चोर यहां पे चोरी चुराया और 4 मिनट बाद आया कौन, पुलिसकर्मी। तो 4 मिनट में चोर मान लो यहां तक पहुंच गया होगा 4 मिनट में। चोर की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि चोर की जो चाल है ना, चोर की जो चाल है ये कितनी है हमारे पास, बोलोगे ये है हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। ये 4 मिनट में कितना चला होगा ये बात निकालनी है। 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में चलता है ये 15 किलोमीटर। 4 मिनट में चलाना है ना, 4 मिनट कैसे बनेंगे, यूनिटरी मेथड अपने पास देखना। 4 बनाना है यहां पे, 15 से भाग करा देंगे, 15 से इधर ही भाग करा देंगे। तो ये कितना चल गया होगा, 1 किलोमीटर चल गया होगा 4 मिनट में। तो ये 4 मिनट में जो चला वो कितना चल गया, 1 किलोमीटर चल गया। ये बात हो गई। तो जो इनके पुलिसकर्मी और चोर के बीच की जो डिस्टेंस आ गई ये 1 किलोमीटर की आ गई, यहां से यहां तक। यहां पे अब चोर खड़ा है, यहां पे कौन है, अब पुलिस है। अब दोनों की होगी कहानी स्टार्ट, पुलिस भी भागेगा और चोर भी भागेगा। कह रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा शुरू करने के 16 मिनट बाद, 16 मिनट तक, यानी कि चोर भी दौड़ रहा है ऐसे ऐसे, पुलिसकर्मी भी दौड़ रहा है इधर इधर। अब 16 मिनट के बाद देखना है, अभी पकड़ा नहीं है, 16 मिनट के बाद उनका अंतर 200 का रहता है। जैसे अंतर यहां पे 1 किलोमीटर की था ना, अंतर 200 का बचा, अंतर 200 का बचा। मतलब इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 800 मीटर की ट्रेवल कर ली ना, क्योंकि अंतर अभी 200 का है, अंतर अभी 200 का है। अगर 1 किलोमीटर का अंतर कवर कर पाते तो अपने पास वो उसको पकड़ लेता। लेकिन कह रहा है कि 16 मिनट के बाद भी ना अभी 200 मीटर का गैप है पुलिसकर्मी और चोर के बीच में। यानी कि मान लो अगर मैं ऐसे करना बताऊं आपको, ऐसे सिखाऊं, दोस्त मेरे कहां चला गया, ये वापस क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि ये मान लो यहां से लेके यहां तक का 16 मिनट में चला होगा, यहां तक चला ये 16 मिनट में, ठीक है। अब अपने पास किसकी बारी है, पुलिस की बारी है ना। पुलिस ने स्टार्ट किया यहां और 16 मिनट तक ये यहां तक पहुंचा, पुलिसकर्मी यहां तक पहुंचा 16 मिनट तक। तो कह रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है ना अभी, ये वाला जो डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस अभी भी 200 मीटर का है। कितने का है, 200 मीटर का है, 200 मीटर का है। यानी इन दोनों ने जो रिलेटिव स्पीड से चली होगी ना वो 800 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, देखोगे टाइम बराबर जो आ जाएगा वो डिस्टेंस बटेगा स्पीड। कितना टाइम लगे होगा इसको, 16 मिनट के बाद क्या पूछा है, कुछ दूसरा पूछा है शायद मुझे, हमसे पूछा है 16 मिनट के बाद दोनों के बीच का अंतर इतना है, घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं इसका टाइम। टाइम तो पता है ना, टाइम कितना, 16 मिनट। 16 मिनट में है, इसको घंटे में बना लिया, 60 से भाग करा दिया। डिस्टेंस कितनी है, 800 मीटर। 800 मीटर चले ना, ये 800 मीटर सभी को समझ में आएगा। 800 मीटर क्यों लिया, क्योंकि 16 मिनट तक ये 800 मीटर चल चुके होंगे, 200 मीटर अभी भी अंतर बचा हुआ है। स्पीड 1 किसकी, पुलिसकर्मी की स्पीड कुछ रही होगी, मान लेते हैं पुलिस की स्पीड हमारे पास पी रही होगी, पी मान लो या एस मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते हैं। और इसकी स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है हमारे पास 15। ये किलोमीटर पर घंटे में है, ये भी घंटे में है, ये मिनट मीटर में है, तो इसको पहले घंटे में बनाना पड़ेगा। देखो 16 से कुछ कटेगा नहीं, लेकिन अभी कट जाएगा। 16 बटेगा 60 हो गया, ये कितना बचा 0.8, और नीचे कितना लिखा हुआ है x माइनस 15। यहां से पुलिसकर्मी की स्पीड आ जाएगी, पुलिसकर्मी की स्पीड आ जाएगी। दशमलव हटा दें, 1 0 बढ़ा दें, 8 से इसको काट दें 20 बार में, 20 से इसको काट दें 3 बार में, तो कितना आ गया आप देखोगे यहां से यहां तक x माइनस 15 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमारे पास पुलिसकर्मी की जो चाल आ गई ना वो 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर पुलिसकर्मी की चाल, और यहां पे दिया हुआ यानी उत्तर तो सी आ जाएगा अपने पास निकल के, उत्तर तो सी निकल के आ जाएगा। कह रहा है घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। सती बता सकते हैं ना कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, अपने पास पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। इसकी भी स्पीड पता है, उसकी भी स्पीड पता है। जब टाइम सेम है कि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, तो जब टाइम सेम हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो टाइम सेम वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो टाइम सेम का कंसेप्ट लगा दूं मैं इधर चल के, इधर चल के आगे देखना टाइम क्या है, सेम है। और अगर टाइम सेम है ना, तो टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड ऑफ पुलिस स्पीड ऑफ चोर, डिस्टेंस ऑफ पुलिस डिस्टेंस ऑफ चोर, तो ये कितने का आ गया बोलोगे, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ पुलिस कितने की हमारे पास 18 की, स्पीड ऑफ चोर कितनी आ गई 15 की। इनका रेशियो देखो कितना आ जाएगा 6/5,
ये कितने आगे है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर। पुलिसकर्मी कितना चला होगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 6 किलोमीटर, जवाब आ जाएगा। वही दोनों कंसेप्ट एक में पूछ लिया तो जवाब ये आ जाएगा। समझ में आ गया ना चोर पुलिस। और इससे बेहतरीन चोर पुलिस, इससे ऊपर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको पूरे एग्जाम में। बस इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने ही तरीके से करते हैं। और कंसेप्ट क्लियर होंगे, कभी नया भी कुछ बनाएगा, कुछ मोल्ड करेगा प्रश्न को, तब भी आप कर पाओगे। बस कंसेप्ट को समझना। एक बार फिर से बताना है, चलो देखो। सबसे पहले बात ये हो गई, आपसे प्रश्न में कहा है, देखो आपसे प्रश्न में क्या कहा है कि एक चोर एक वस्तु चुराता है, ठीक है, 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पे पहुंचा। तो सबसे पहले यहां से एक लॉजिक निकल के आया कि 4 मिनट तक चोर भागा, तब पुलिस आया। तो जब 4 मिनट तक, मैंने कहा घटना यहां पे करी, चोर ने यहां पे चोरी करी, 4 मिनट बाद पुलिस आया। तो जब पुलिस यहां पे आया होगा, जब पुलिस यहां पे आया होगा, तब तक चोर 4 मिनट चल चुका होगा। और चोर की स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर घंटे। मैंने कहा चोर की चाल 15 किलोमीटर पर घंटे है, 60 मिनट में ये 15 किलोमीटर जाता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 4 मिनट में कितना चला होगा, 4 मिनट में चला होगा 1 किलोमीटर। मुझे ये पता चल गया, जब पुलिस यहां पे आया ना, जिस टाइम पे पुलिस यहां पे आया, उस टाइम पे चोर यहां पे आ गया। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी हो गई, 1 किलोमीटर की हो गई, 1 किलोमीटर की। अब ये आराम से यहां खड़ा है, ये यहां पे खड़ा है। पुलिस ने कहा हम भी इसको पकड़ के दिखाएंगे, चोर ने कहा हम भी भाग के दिखाएंगे। अब चोर भागना स्टार्ट करता है, पुलिस भी भागना स्टार्ट करता है, यानी सेम टाइम की कहानी स्टार्ट। यहां से चोर स्टार्ट किया, यहां से पुलिस स्टार्ट किया। कह रहा है कि 16 मिनट के बाद इनका अंतर 200 का है। यानी कि जैसे ही 16 मिनट तक चोर दौड़ेगा, मान लो चोर यहां पे पहुंच गया 16 मिनट के बाद, यहां पे पहुंच गया, ये है चोर का पॉइंट। किसका पॉइंट है, चोर का। मैंने कहा, पुलिसकर्मी ने कहा हम भी 16 मिनट में चलेंगे। देखा 16 मिनट में पुलिस कहां पहुंचा, यहां पे। कह रहा अभी भी जो इन दोनों का अंतर है ना, अभी भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है, पुलिस अभी उसको पकड़ नहीं पाई है। अभी 200 अंतर का है, पुलिसकर्मी को दिख रहा है कि 200 अंतर, 200 मीटर का डिफरेंस है इसको पकड़ने के लिए। यानी कि 16 मिनट में ये कितने की डिस्टेंस चल पाए, 1 किलोमीटर का अंतर था इन दोनों के बीच में, 200 मीटर का अंतर बचा है। यानी 800 मीटर का डिफरेंस जो है, ये अपने पास कवर कर पाया कौन, पुलिस ने। पुलिस ने 800 मीटर का डिफरेंस कवर कर लिया कितने मिनट में, 16 मिनट में। तो यही मैंने कहा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटेगा स्पीड। टाइम थी 16 की, स्पीड 16 मिनट में है ना, तो घंटे में बना लिया 60 से भाग करा के। डिस्टेंस कितनी, 800 कवर करी है डिस्टेंस, 800 डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड x माइनस का 15। ठीक, ये हो गई। यहां से निकल के आ गई पुलिसकर्मी की चाल। पुलिसकर्मी की चाल ये है, जो x है ना, x क्या है, पुलिसकर्मी की चाल। पुलिस की चाल लिख लो आप ऐसे, पुलिस की चाल जो है वो कितने की है, x की है। ठीक है, तो ये आ गई पुलिसकर्मी की चाल 18। आपसे पूछा था पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, तो पुलिसकर्मी की चाल आ गई 18, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें था, जवाब तो यहां से कर दिया। लेकिन कहा है घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। घटना यहां पे हुई है ना, घटना यहां पे हुई है। मान लो चोर पुलिस को किसी यहां पे पॉइंट पे पकड़ा होगा, वहां पॉइंट पे पकड़ा होगा, तो जिस पॉइंट पे पकड़ा ना, यहां से लेके यहां पॉइंट तक, वो डिस्टेंस बतानी है। मैंने आपसे यही कहा था, जब डिस्टेंस निकालना हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो उनकी डिस्टेंस का होता है, जब टाइम सेम होता है। तो टाइम सेम का कंसेप्ट लगाया, स्पीड ऑफ पुलिस स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे का डिस्टेंस ऑफ चोर हो गया। उत्तर निकाल दिया, यहां से रेशियो आ गया 6:5 का। देखा पुलिसकर्मी कितना पीछे था, 1 किलोमीटर। तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर। जवाब अब समझ में आ गया विवेक भाई, अब क्लियर हो गया आपको, बताना। अगला प्रश्न देखो, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से सेम टू सेम प्रश्न लिखा हुआ है। चलो मैं आपको वक्त देता हूं, अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया होगा ना वहां से, तो ये समझ में आ जाएगा। सीजीएल 2023 का पूछा हुआ एक बेहतरीन सा प्रश्न आया था। तो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट, ये आपको मजबूत होने चाहिए। पढ़ो 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 और इसको करो।
चलो देखते हैं। ये रहा अपने पास, फिर से वही बात आती है अपने पास कि एक चोर कोई सामान चुराया है, ठीक है, और 20 किलोमीटर की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। मान लो ये है टोटल की टोटल कहानी, ठीक है, इतना और छोटा ले लो। यहां पे घटना होती है, घटना कहां पे होती है, यहां पे घटना हुई। अब घटना यहां पे हुई, चोर ने 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड से दौड़ना शुरू किया। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पहुंचा। 6 मिनट बाद आया है भाई, 6 मिनट तक चोर कितना दौड़ चुका होगा? तो देखो अपने पास चोर की जो चाल है ना, वो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितना है? 1 घंटे में है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। 6 मिनट के लिए क्या करना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो, 10 से इधर भाग करा देंगे, 10 से इधर भाग करा देंगे, इससे कटा। तो 6 मिनट में जो चोर चलेगा, 6 मिनट में जो चोर चलेगा वो कितना चल लेगा? 2 किलोमीटर चल लेगा। ये चोर की चाल आ गई, चोर की चाल। चोर की चाल जो थी ना, वो चोर की चाल थी हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। उससे काम निकल आया कि 6 मिनट में ये 2 किलोमीटर चलेगा। 6 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा, मतलब जब पुलिस यहां पे आया, जब पुलिस यहां पे आया, तब चोर कहां पे खड़ा है? यहां पे चोर खड़ा है, ठीक है, तब चोर यहां पे। इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर की है। ये बात तो हो गई, ये बात हो गई। जब पुलिस यहां पे है, चोर यहां पे है, डिफरेंस दोनों का कितना है? 2 किलोमीटर का है। कह रहा है पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी, यानी 24 मिनट तक दोनों चल लें, तब भी डिफरेंस कितने का रहता है? 400 मीटर का। जो 2 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, ये भी अभी इनके बीच में कितने का डिफरेंस? 2 किलोमीटर का। लेकिन ये डिफरेंस कितने का बचता है? 400 मीटर का। कितने मिनट के बाद? 24 मिनट के बाद। तो अगर मैं बात करूं 24 मिनट के बाद, मान लो ये यहां पे है, 24 मिनट के बाद ये यहां पे है, ठीक है, तो 24 मिनट के बाद जो पुलिस होगा ना, 24 मिनट के बाद पुलिस मान लो यहां पे है, 24 मिनट के बाद पुलिस यहां पे है, तो कह रहा इनके बीच का जो डिफरेंस बचा है, सत्ती इनके बीच का जो ये वाला डिफरेंस है, ये आपसे कह रहा अभी भी 400 मीटर का है। कितने का है? 400 मीटर का है। यानी कि इतना जो 1600 मीटर का डिफरेंस था ना, वो कवर कर लिया 24 मिनट में। रिलेटिव स्पीड से 1600 मीटर का डिफरेंस कवर किया जा चुका है। तो हमें निकालना होगा सबसे पहले टाइम। टाइम हम निकाल लेंगे कितना? डिस्टेंस और बटे का रिलेटिव स्पीड से। डिस्टेंस, इस टाइम कितना लगा बोलोगे? 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? इतने घंटे। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस चली इन्होंने कितनी? 1600 मीटर। ये 1600 वाला कंसेप्ट आप समझ लेना, 1600 मीटर। ये 1600 मीटर क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये 24 मिनट में 1600 मीटर कवर कर चुके होंगे, 24 मिनट में 1600 मीटर कवर कर चुके होंगे, बचा 400 तभी तो। क्योंकि जैसे ही 2 किलोमीटर की डिफरेंस कवर हो जाएगा, वैसे ही चोर को पकड़ लेता। लेकिन अभी चोर पकड़ाया नहीं है, अभी चोर पुलिस के बीच में 400 का अंतर है, मतलब 1600 ये दोनों कवर कर चुके हैं अपनी रिलेटिव स्पीड से। ये बात हो गई। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? चोर की थी तो कितनी? 20 की। पुलिस की मान लेते हैं x, चोर की कितनी थी? 20 थी। तो ये आ गई बात। ये भी किलोमीटर घंटे में, ये भी मीटर में, तो भाई मीटर को किसमें बनाना पड़ेगा? किलोमीटर में। 24 से काटे, 6 से कटेगा 4 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, 4/10 का रेशियो। तो ये लिखा हुआ है 4/10। इधर आ जाए कितना? 1.6, ठीक है, 1.6 किलोमीटर। किलोमीटर बना लिया। ये कितना लिखा हुआ है? x माइनस का 20, ठीक है। इधर जाएगा अपने पास 4 से कट जाएगा कितने बार में? 0.4 बार में, कट गया 0.4 बार में। तो ये x माइनस 20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 गुणा 0.4 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 24 किलोमीटर पर आवर। बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो अपने पास जो पुलिसकर्मी की चाल आ गई ना, वो 24 आ गई। ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब देखो, हमें किसकी किसकी स्पीड पता होगी? हमें पुलिस की भी स्पीड पता है, हमें पुलिस की भी स्पीड पता है, हमें चोर की भी चाल पता है, हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम तो सेम होगा जब पकड़ाया जाएगा। जब पकड़ाया जाएगा टाइम से, यानी जितने पॉइंट से ए स्टार्ट किया, यानी चोर ने स्टार्ट किया, उतने ही पॉइंट से पुलिसकर्मी ने स्टार्ट किया, तो टाइम इनका सेम होगा। और टाइम जब सेम होगा, जब टाइम सेम हो जाएगा, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ चोर, आपस में बराबर। और इनका कितना का डिस्टेंस आ गई बोलोगे? इसकी स्पीड थी 24, उसकी स्पीड थी 20, रेशियो कितना निकल के आया? 6/10।
4 से काटेंगे ना, 4 से काटेंगे 6/5। बताओ कितना ज्यादा है आगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 किलोमीटर। कितनी दूरी पे पकड़ाएगा, 6 यूनिट, 6 गुणे का 2 कितना आ जाएगा, 12। बस उत्तर खत्म, उत्तर खत्म। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। बेहतरीन प्रश्न थे ये 2 प्रश्न अपने पास चोर और पुलिस को लेकर के। ये बेहतरीन प्रश्न थे, यहां से आपका पूरा दिमाग चोर पुलिस को लेकर खुल जाएगा। चोर पुलिस को लेकर के पूरा दिमाग खुल जाना चाहिए यहां से, ठीक है ना। बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहने वाला है। देखो ये प्रश्न आ गया, यहां पे मैंने डाल दिया है, बाकी और कोई इसका अस्तित्व तो है नहीं यहाँ पे चोर पुलिस से, लेकिन यहाँ पे मैंने डाल दिया। लिखा हुआ है एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल चलकर जाने और वहां से पैदल चलकर आने में टोटल कितना लगता है, 20 घंटे लगता है। वह दोनों ओर से गाड़ी से जाकर 4 घंटे का समय बचा सकता है। पूरी यात्रा की तय की गई दूरी कितनी है, हमारे पास 36 मील है। यदि वह पैदल चलकर गाड़ी से जाता है और गाड़ी से आता है, वह पैदल चलकर जाता है और गाड़ी से आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताओ क्या होगी। आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आराम से इसका जवाब बता सकते हैं। भैया कह दो हमसे औसत गति पूछ रहे हो, तो इनकी स्पीड तो पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना स्पीड, तो स्पीड आओ निकालते हैं। कह रहा वो पैदल चलकर गया है और पैदल चलकर आया है, 20 घंटे लगे। ये बंदा अगर पैदल गया उतनी ही डिस्टेंस पैदल आया, तो इसको कितना लगा, 20 घंटे लगे ना 20 घंटे। कहोगे हाँ बिल्कुल 20 घंटे लगे। मैं कहता अगर भैया आप पैदल जाते सिर्फ, ये कितना हो गया 2p की वैल्यू कितनी है, 20 घंटे। तो मैं कहता सिर्फ और सिर्फ पैदल अगर आप जाते जाते तो आपको कितना लगता, 10 घंटे लगता। लॉजिकल आसान सा प्रश्न है जो पूछा है, ठीक। तो ये बात हो गई, तो ये तो पैदल वाले की हो गई। अपने पास से कह रहा है कि वो हमारे पास बाइक से आ रहा ना, पैदल चलकर जाता है और फिर किससे हो रहा, गाड़ी से आ रहा। तो जब वो गाड़ी से आ रहा ना, मान लो बाइक से आ रहा है, बाइक से जा रहा है और बाइक से आ रहा है, बाइक से जा रहा है कि आ भी रहा है, तो बाइक से जाकर वह दोनों ओर बाइक से जाकर, अच्छा 4 घंटे का समय बचा लेता है। पहले 20 घंटे लगते थे, 4 बचा लेगा, आप कितने लगे, 16 घंटे लगे। तो दोनों ओर जब ये बाइक से जाता है ना, तो उसको 16 घंटे लगते हैं। एक और जब बाइक से जा रहा होगा तब उसको कितना लग रहा होगा, 8 घंटे। 2 से काटो इसको, 2 से काट दो इसको। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, यहां तक कहोगे नहीं। मुझे समय पता चल गया, इनका समय पता चल गया। अब समय पता चल गया है तो स्पीड निकाल लेंगे कैसे, डिस्टेंस बटे टाइम से। डिस्टेंस कितनी है देखो, अगर मैं एक उसके पैदल वाले की निकाल लूं चाल, 36 मील डिस्टेंस आपको दे रखा है। डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 36 मील। तो 36 मील की डिस्टेंस है, टाइम इसको कितना लग रहा है, 10 घंटे। तो इसको कितना आ जाएगा, 3.6 मील, क्योंकि यहां पे मील पे बात चल रही है ना। तो 3.6 मील प्रति घंटे। मील लिखना यार, मीटर क्यों हो रहा है, मील प्रति घंटे, ठीक है। ये बात हो गई। ये तो आ गई किसकी, पैदल वाले की आ गई। अब अगर बाइक वाले की निकालें, क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। चलो देखो, अरे ये ऊपर क्यों नहीं गया, हाँ इसे ऊपर जाएगा, अलग से जाएगा, एक सेकंड रुको। अब सही जाएगा। ये हो गया हमारे पास, पैदल की आ गई है, आ गई पैदल की है। अब हमें बाइक का निकालना हो, तो बाइक की स्पीड अगर निकालना है हमें, डिस्टेंस कितनी है, वही 36 की, और इसकी घंटे कितने लगे, इसको 8 लगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9/2, 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 मील प्रति घंटे, मील और प्रति घंटे। ये हो गया। एवरेज स्पीड पूछा है, डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। जो एवरेज स्पीड आपको निकालना है ना, डिस्टेंस सेम है, तो क्या करते हो आप, कहोगे 2 गुणा स्पीड फर्स्ट स्पीड सेकेंड बटे का x प्लस वाई। यही तो करते हैं ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो 2 गुणा 3.6 करेंगे, 2 गुणा 3.6 और 4.5, और बटे का कितना कर देंगे, 3.6 प्लस का 4.5। जवाब अपने सामने निकल आएगा। उत्तर अपने पास निकल आ जाएगा दोस्त। देखो कितना आ जाएगा, बोलोगे इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 11, 7 11 कितना हो जाएगा, 8.1। तो 8.1 होगा। ये लिखा हुआ है 2 गुणे का 3.6 गुणे का 4.5, और ये आ जाएगा हमारे पास 8.1। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काट लो इसको 5 बार में, 9 से काटा इसको कितनी बार में, 0.5 टाइम्स में, और 9 से काटा इसको कितनी बार में, 9 बार में, 9 से कट जाएगा ये 4 बार में,
4 गुणा 8 और 5, 4 मील प्रति घंटे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। वो कैलकुलेशन आप सिंपल से करा लेना, उधर जगह नहीं तो मैंने नहीं लिख पाया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 4 मील प्रति घंटे इसका जवाब आ जाएगा, 4 मील प्रति घंटे, ठीक है ना। उत्तर ये निकल के आएगा, जवाब ये निकल के आएगा, साथी इसको कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न सेम टू सेम आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, इसी बेस पे जैसा भी कराया ना वैसा उत्तर है, इसका जवाब आप लोग होमवर्क में जरूर दे देना, जैसे पीछे कराया है वैसे वैसे का प्रश्न था, ठीक है। जैसे अभी जस्ट बताया कि ये दोनों तरफ पैदल जाने में 6 घंटा, गाड़ी से जाता है गाड़ी से आता है 2 घंटा बचा लेता है, 6 उसको लगा 4 उसको लगा, 3 घंटे उसके आ जाएंगे, 2 इसके आ जाएंगे, 20 मील 20/3 एक की डिस्टेंस आ जाएगी, एक की स्पीड आ जाएगी, और 20/4 4 घंटे लगे ना, 5 की एक की स्पीड आ जाएगी, तो 20/3 और 5/4 एक की जिसकी डिस्टेंस आ गई, टोटल एवरेज स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। ये आप कर लेना, बहुत पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी क्लास बच गई है यार, मिसलेनियस वाले तब भी नहीं हो पाई जो मैं मिसलेनियस कराना चाहता था, अब उतना करा भी नहीं पाएंगे तो कराने का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व मतलब क्या, मतलब नहीं आएगा। एवरेज की क्लास अब पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद ही एवरेज की वो क्लास में डाल दूंगा, ठीक है। एवरेज की 10 नंबर क्लास ना पूरा कंप्लीट पढ़ा देता हूँ, फिर एक क्लास ले लेंगे यार, 3 क्लासें में भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में और लगनी है, एक मिसलेनियस, एक पूरी क्लास ट्रेन की, और एक पूरी क्लास बोट एंड स्ट्रीम की, और एक पूरी क्लास रेस की, क्योंकि रेस से क्वेश्चन भी बनते हैं। 4 क्लासें भी मैं और देनी है इसकी, क्योंकि इसका 15 तक टारगेट था इसको कंप्लीट करने, कोई बात नहीं, 4-5 दिन ओवर हो गए। चलो ये बात हो गई ना, आज अभी इसका मिसलेनियस बच गया, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया, मैंने तो सोचा था करा देंगे, लेकिन इतने कंसेप्चुअल चीजें थी, थोड़ा सा वक्त लगा, तो इसकी कल अभी मिसलेनियस की क्लास होगी, फिर इसके बाद ट्रेन पढ़ेंगे, फिर आगे और पढ़ेंगे, बहुत है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, 3 पे फोकस रहेगा, फिर एडवांस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ, बाय बाय, जय हिंद।